हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग वन शॉट सीरीज में मैथमेटिक्स में फ्री क्रैश कोर्स के अंदर ये थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को वन शॉट में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, पूरा थ्योरी देखना, बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है, बहुत ही इजी थ्योरी है। बच्चों को ये चैप्टर जनरली भारी लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। बच्चे इस चैप्टर के सवाल से भागते हैं, लेकिन देखो बिहार बोर्ड में इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आगे बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज होता है। तो कंसेप्ट के नजरिए से भी कवर करेंगे। ओके, टू द पॉइंट चलेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। और आप मेरे इस लेक्चर को पूरा देख लोगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। जो बिहार बोर्ड में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आता है, इसका मिनिमम आता है 5 से 6 ऑब्जेक्टिव। एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, तो वो 7-8 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी मैं बोल रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बट मैं पूरा कंसेप्ट दूंगा इसमें क्या क्या कवर करने वाले। देखो, आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का वन शॉट पढ़ा रखा है। और आप लोग कोई नहीं देखे हो तो जाके देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें क्या क्या कवर करने वाले पहले देख लो। हम लोग अभी चला रहे हैं आप लोग के लिए फ्री क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स 2025 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या आप लोग को दे रहा है, कंप्लीट थ्योरी दे रहा है, कंप्लीट थ्योरी कवरेज मिल रहा है आप लोगों को। इसमें क्या होगा, इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन जाएगा, कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट मिलेगा कंसेप्ट के साथ। जितने भी एनसीईआरटी में एमसीक्यूज हैं ये पूरे करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में करीब करीब 120 एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब बिहार बोर्ड में आपको पता है कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 100 बनाना है आपको। तो ऑब्जेक्टिव अगर एनसीईआरटी का करके जाते हो तो डिट्टो एंड बिहार बोर्ड बहुत ही आसान एग्जाम लेता है, आपको पता है। तो उसमें से एनसीईआरटी का डिट्टो ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो अगर वो आप ऑब्जेक्टिव 122 बना लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, या अच्छा समझ लेते हो, तो आपको उसमें से 20, 30, 35 तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आया था। इवन बिहार बोर्ड तो उसका डेटा भी चेंज नहीं करता है, वैल्यू भी चेंज नहीं करता है। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी में है, वो बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आया था शॉर्ट टाइप में। ठीक है, इसलिए हम लोग को इसको सॉल्व करना जरूरी है। उसके अलावा थर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर आपको दे रहे हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, जितने भी बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर के 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एमसीक्यू, उस पर बेस उस वो क्वेश्चन भी करेंगे कंप्लीट, और उस पर बेस क्वेश्चन भी करेंगे कंप्लीट करेंगे। ओके, और उसके अलावा आपको इस लेक्चर का, जैसे ये लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट पूरा, ओके, तो इसका आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप पढ़े हुए रिवीजन कर लेना। और उसके अलावा हाँ, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे आगे, जो प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसका आप पहले वीडियो पॉज कर लेना, खुद से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है, तभी मैथमेटिक्स सीख पाओगे, नहीं तो मैथमेटिक्स ऐसे नहीं सीख पाओगे। तो मैथमेटिक्स का तरीका है कि थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी हमने आपको पढ़ा दिया, और उसके अलावा उसके बाद क्या करो, कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी का आएगा, तो आप लोग क्या करना कि वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, नहीं बनेगा फिर आगे देखना वीडियो। ओके, ये तरीका है। तो ये पूरे लेक्चर का आपको जो वीडियो, ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप जाकर ज्वाइन कर लेना, और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके अलावा इस चैप्टर के लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा आपको, मतलब कि इस जो थ्योरी मैं पढ़ा दूंगा आपको, इस थ्योरी के आधार पे आपको टेस्ट क्वेश्चन पेपर देंगे। लेकिन रिलेशन फंक्शन का चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ज्यादा आता नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो इसके साथ एक और चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। तो उनके साथ कंबाइन करके मैं आपको इसका एमसीक्यू और उसका एमसीक्यू और उसका सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप का शॉर्ट टाइप का समय दे दूंगा एक साथ। ठीक है, तो चैप्टर जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का हमने एक साथ दे दिया, तीसरा और चौथा चैप्टर का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैं एक साथ कंबाइन करके आपको दे दूंगा इसमें पीडीएफ में। ओके, फाइल में आप डाउनलोड कर लेना, दोनों मिलेगा आपको। इस लेक्चर का नोट्स पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, फिर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा आपको। इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम क्वेश्चन किस टाइप का था। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ उसमें से क्वेश्चन आएगा, उसमें बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, चैप्टर वाइज हो रहा है। ओके, चलिए, तो ये इतने सारे फीचर हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज लगे कम आ रही है, तो हेडफोन या एयरफोन या एयरबड्स कान में लगा लेना और बैठ के स्टडी करना। ओके, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आराम से बोलूंगा। ओके, आ जाओ। तो क्या है सर, देखिए, 12th मैथमेटिक्स वन शॉट रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, 4 एक्सरसाइज है इसमें। इस चारों एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा थ्योरी है, पढ़ लेते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ रिलेशन के टाइप के सवाल है 1.1 एक्सरसाइज में। ओके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, तीनों को मिला करके। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसमें सवाल आते हैं। एक पढ़ेंगे उसका 1.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें कंपोजिट फंक्शन जैसे फॉग, गॉफ, हॉग, गॉ, फॉफ सब पढ़ने वाले। उसका इनवर्स फंक्शन, सबसे एक एक ऑब्जेक्टिव रहता है एग्जाम में। उसका बाइनरी ऑपरेशन। ओके, एक्सरसाइज 1.4 में दिख नहीं रहा होगा आपको, ये नोट्स में आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लिखा हुआ तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आप दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो बाइनरी ऑपरेशंस जो एक्सरसाइज 1.4 में, ये भी हम लोग करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, सवाल भी करेंगे। तो चारों देखो, एक एक एग्जाम, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, इनवर्स में भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक ऑब्जेक्टिव, यानी 5 ऑब्जेक्टिव मिनिमम आ जाता है। ओके, इससे ज्यादा भी रह सकता है। तो बहुत ही आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके ओके, चलो, एक तो अच्छा परेशान किया हुआ है। ओके, आ जाओ। चलिए, तो आज का सुविचार पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का सुविचार क्या है, इफ यू फोकस यू कैन लर्न, if you focus you can learn, without focusing you can't learn. Okay, if you learn you can grow, without learning you can't grow, if you grow you can enjoy, without grow you cannot enjoy. This is the very beautiful lines. Okay, मेरे दिल के बहुत पास है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर से बात को समझते हैं।
जैसे 1 2 है तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना रिलेशन बनेगा, तो ए में अगर 1 2 एलिमेंट है तो ए स्क्वायर ए क्रॉस ए में होगा 2 2 into 2 2 का स्क्वायर यानी कि 4 2 और 4 16 वो सबसे बनेगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है देखिए। तो आर इज रिलेशन ऑन अ सेट ए, अगर आर एक रिलेशन है सेट ए में तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, जितना भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा उसको रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। सबसे छोटा का सबसेट होता है एम्प्टी सेट और सबसे बड़ा सेट खुद होता है ए क्रॉस ए, ओके। तो सबसे छोटा सेट एम्प्टी रिलेशन, सबसे सबसेट और सबसे बड़ा सबसेट ए क्रॉस ए, खुद ए क्रॉस ए, ओके। उसको ये पूरा ये खुद ये 1 1 1 2 1 1 1 2 फिर उसके बाद 2 1 2 2 लिख दिया, पूरा पूरा हुआ है। इसको सबसे छोटा रिलेशन बोलते हैं इम्प्लीट रिलेशन और सबसे बड़ा रिलेशन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। माने फाई को आई क्रॉस ए को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन, ओके। टोटल रिलेशन के अंदर कितना बनेगा, अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पे इसमें दो दो एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसका ए क्रॉस ए में एलिमेंट, तो 2 का 4 16 16 सब रिलेशन बनेगा। 16 रिलेशन से इस एग्जांपल के तहत 16 रिलेशन में से दो, एक तो सबसे छोटा फाई होगा, एक सबसे बड़ा खुद होगा ये ए क्रॉस ए, ओके। तो उन दोनों को मिलाकर दोनों को बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशन। सबसे छोटा वाले को इम्प्लीट रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशन। बाकी जो 14 बचा, दो को छोड़ करके 14 जो बचा 14 बोलते हैं नॉन ट्रिवियल रिलेशन, लिखा हुआ नॉन ट्रिवियल रिलेशन। यहाँ से बहुत ही आसान है, यही से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही से सवाल आता है। ये एनसीईआरटी का 1.1 का थ्योरी है, 1.1 का टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आपको 3 टाइप का रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही से सवाल आता है। इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज थ्योरी है, ओके। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बहुत ही आसान है, ध्यान देना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस होने के लिए उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। सर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट दिया रहेगा आपको, देखो मैं इस चैप्टर में आपको पहले बोल दिया कि आपको सेट भी दिया रहेगा, चाहे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ रियल नंबर, कोई एक सेट दिया रहेगा और आपको रिलेशन भी बनाकर दे देगा। वो रिलेशन भी दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, रिलेशन भी दिया रहेगा, सेट भी दिया रहेगा, बस आपको चेक करना है कि वो किस टाइप का रिलेशन है, बस ये सवाल बनाना है आपको, ओके। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम एलिमेंट, जैसे कि अगर सेट ए में एग्जांपल ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ओके। जैसे सेट ए है 1 2 एलिमेंट है, ये सेट दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, मैंने इसमें मैं अलग-अलग एग्जांपल ले रहा हूं, ओके। इसी में तो मान लो कि रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2, ओके। यहां पर थोड़ा ध्यान देना, कई बच्चों को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को कोई दिक्कत नहीं होता, ट्रांजिटिव दिक्कत होता है, वो भी क्लियर कर देंगे, ओके। तो अगर सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर 1, अगर सेट ए के अंदर 1 2 है तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन के अंदर, 2 2 होना चाहिए, सेम 1 1 2 2, यानी सेम का जोड़ी बनाना, कपल बनाना, पेयर बनाना। तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। अगर ए में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, सेम, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, ए ए, बी बी, सी सी, इस तरह करके। तो अगर कोई पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वही है, वाई कोऑर्डिनेट भी वही है, तो और सारे मौजूद है एक के लिए, सब एक के सारे एलिमेंट को पकड़ो, जैसे ए में भी 1 2 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम डेफिनेशन देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम का ऑर्डर पेयर मौजूद होना चाहिए, लेकिन फॉर ऑल ए बिलोंग टू एम, ए जो भी सेट दिया रहेगा, सेट के हर एक एलिमेंट का सेम एलिमेंट का जोड़ी बनना चाहिए, ऑर्डर पेयर होना चाहिए उसके अंदर, कोई बचना नहीं चाहिए, ओके। जैसे ए में अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 1 2 2 हो लेकिन 3 3 ना हो, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फॉर ऑल लिखा हुआ है सभी के लिए, ओके। अगर सेट ए में 1 2 है तो 1 1 2 2, अगर सेट ए में 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक के लिए उल्टा फुल्टा, सिमेट्रिक के लिए उल्टा फुल्टा, अगर ए भी है यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 4 3 है तो 3 4 भी होना चाहिए, उल्टा फुल्टा माने एक्स वाई तो वाई एक्स, ए भी तो बी है, वही लिखा हुआ ए भी तो बी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए दो ढूंढना पड़ेगा, दो ए भी है, जैसे कि ए बी है, बी सी है, माने एक्स वाई है, वाई जेड है, माने कि पहला वाले का वाई कोऑर्डिनेट अगला वाले का एक्स कोऑर्डिनेट से होना चाहिए, ये कंडीशन दो। पहला वाले का वाई कोऑर्डिनेट अगला वाले का एक्स कोऑर्डिनेट से होना चाहिए। तो ए बी बी सी, जहां से ये खत्म हुआ उतना से वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ए बी बी सी। तो ये दोनों अगर तुमने ढूंढ लिया, दो ढूंढ लिया तो अगर, ओके, तो तीसरा को ढूंढोगे ए और सी, ए सी और मिल गया तो क्या ट्रांजिटिव है, ओके। इंपॉर्टेंट सुनो, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, बच्चे ये समझते नहीं, डेफिनेशन में ही सारी बात है। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन है कि दो ऑर्डर पेयर यानी दो पॉइंट मिलना चाहिए, एक्स वाई वाई जेड, ऐसा हो दो पॉइंट कि जिसका पहला का वाई कोऑर्डिनेट अगला के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो, एक का वाई कोऑर्डिनेट एक का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो, तो पहला का एक्स कोऑर्डिनेट लास्ट दूसरा वाले का जेड कोऑर्डिनेट मिला करके बचेगा, माने कि वाई कोऑर्डिनेट वो बचेगा, तो अगर मिल गया हो उसके अंदर तो बोलेंगे ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो दो पहले बात तो दो पॉइंट आपको मिलना चाहिए, दो पॉइंट में वो जो कंडीशन है कि दोनों का एक का एक्स कोऑर्डिनेट एक का वाई कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए, तब जाकर उसको मैच करेंगे, बचा हुआ चीज अगर मिल गया तो कहेंगे ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है सवाल में एक ही पॉइंट दिया रहता है या एक पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको मिलवे नहीं करेगा, मान लो कि जैसे ये ए भी है आपको बी नहीं मिला, वहां पर सी डी लिखा रहेगा, ओके। तो वहां दूसरा पॉइंट मिलवे नहीं क्या, अच्छा दूसरा पॉइंट यानी कि एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दूसरा पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव चेक तब करना जब दो पॉइंट हुआ उसमें इस तरह का कंडीशन फुलफिल हो, तब तीसरा को ढूंढेंगे। बट यहाँ पर एक क्यों ऐसा तुमको मिले, आगे मिले ही नहीं, तो उसको कहोगे ट्रांजिटिव है बोल देना, उसको सोचना ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलोगे सर दूसरा मिलवे नहीं क्या, नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए कंडीशन है कि आपका दो मिलना चाहिए, इस तरह बीबी को खत्म करो एसी मिल जाए, तब चेक करना कि एसी है कि नहीं, एसी है तो ट्रांजिटिव है, एसी नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ ही नहीं, दो पॉइंट हमको मिला ही नहीं, तो चेक ही नहीं करना पड़ेगा। जब चेक नहीं करना है तो एनसीईआरटी बोलती है, थ्योरी बोलती है कि वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, अगर नहीं मिला तो, ये कंसेप्ट है। अब समझाता हूं कैसे, सवाल पे आता है। देखो तो ये 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव है, देखने से रिफ्लेक्सिव है। फिर देखो मैंने लिखा R1 इज रिफ्लेक्सिव, अभी देखो अब इसको दो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव। अब देखो
वन वन का उल्टा। अब सेम सेम वाले में क्या दिक्कत है कि अगर आप सिमेट्रिक के लिए देख रहे हो तो सिमेट्रिक के लिए उल्टा फिल्टर करना पड़ेगा। वन वन टू है तो टू वन होना चाहिए सिमेट्रिक, लेकिन वन वन का उल्टा तो वन वन ही होता है। तो सेम सेम वाले एलिमेंट का ऑर्डर पे लोगे जोड़ी के साथ, सेम सेम के साथ, तो उसमें तुमको रिफ्लेक्सिव साइड से सिमेट्रिक साइड से कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वन वन का उल्टा वन वन ही होता है, टू टू का उल्टा टू टू ही होता है। ओके, वन टू होता तब टू वन करते हैं, तो तब चेक करते हैं कि वन टू है तो टू वन है कि नहीं है, सिमेट्रिक होने के लिए, ठीक है। लेकिन सेम सेम वाले में आपको सिमेट्रिक चेक करना ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव सेम सेम है तो रिफ्लेक्सिव है। अब उसका उल्टा करोगे यानी कि एक्स वाई बाई एक्स यानी कि सिमेट्रिक के लिए, तो वो तो उल्टा वही हो जाएगा ना, खुद ही ना हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो वैसे इक्वल कोऑर्डिनेट के लिए, इक्वल कोऑर्डिनेट के लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए सिमेट्रिक में। ओके, वो सिमेट्रिक होवे करेगा, उल्टा है तो उसको चेक ही नहीं करना, समझो कि वो सिमेट्रिक ऑलरेडी है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव के लिए सर क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा दो पॉइंट ढूंढो जिसके अंदर पहला का y कोऑर्डिनेट अगला के x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। ऐसा तो यहां दो ही पॉइंट है, उसमें इसका पहला का x कोऑर्डिनेट दूसरा के y कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है। सॉरी, पहला का y कोऑर्डिनेट दूसरा के x कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है। जब पहला का y कोऑर्डिनेट दूसरे के x कोऑर्डिनेट के बराबर है ही नहीं, तो दो ही नहीं मिला। जब दो मिलता तब ना तीसरा को चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको 1 2 और 2 3 ऐसे करके देते हैं। ये हो गया, ये x y कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट ये सेम हो गया, तो 1 3 चेक करते हैं। तब चेक करने पर अगर 1 3 मिलता तो कहते हैं ट्रांजिटिव है, नहीं मिलता तो कहते हैं ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन यहां पर तो ऐसा है कि यहां पर एक का y कोऑर्डिनेट दूसरा के x कोऑर्डिनेट के बराबर ही नहीं है, तो तुमको चेक करने की यहां पे नौबत ही नहीं आएगी। ओके, चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने बोला जब चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है। यही बात बच्चे को समझ में आता है। तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी फंक्शन का रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बात आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो गौर से सुन रहा है। ओके, तो बच्चों ये समझ नहीं आता है। जैसे ये 1 to 1 है, चलो 1 to 1 है, तो पहली बात तो R2 जो ये एक रिलेशन R2 मैंने एग्जांपल दिया, इसी सेट पे, इसी एग्जांपल मैंने लिया। ओके, तो पहली बात 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मैंने पहले बोल दिया। 1 2 का उल्टा 2 1 होता है यानी ये सिमेट्रिक है। 1 2 का उल्टा 2 1, 1 2 है तो 2 1 होगा। ओके है, तो ये सिमेट्रिक है। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, सब पे चेक करना। 1 2 का उल्टा 2 1 है, हां है। 2 1 का उल्टा 1 2 है, हां है। तो हो गया x y by x। ओके, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव सर क्या बोले कि एक को ऐसा पकड़ो कि एक का y कोऑर्डिनेट दूसरे के x कोऑर्डिनेट, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो 1 1 इसके अंदर इसको खत्म करो, जो बराबर हो जाए उसको हटाओ, दो तो मिल गया। अब चेक करो 1 1 1 1 इसके अंदर है, चेक करो 1 1 है, 1 1 है ही नहीं, है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है, खत्म, ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं होने के लिए एक वजह काफी है। रिलेशन एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन नहीं होने के लिए एक ही वजह काफी है, होने के लिए सबको चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ट्रांजिटिव और चेक करना एक और तरीके से है, इसका भी y कोऑर्डिनेट 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, ये 1 1 हटाओ तो 2 2 मौजूद होना चाहिए, 2 2 नहीं है इसके अंदर ऑब्वियसली। तो ये सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब चलो तीसरा इसी में ये ले लेते तीसरा। ओके, ये तीसरा इसमें 1 2 3 दे दिया, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ऐसा करते ना। ये तुमको एग्जांपल जो है मैंने 1 2 3 ले लिया, तो यहाँ पे 3 दिखा देता हूँ। ओके, तो मिक्स हो जाएगा फिर तुमको। सर आप यहाँ 3 तो दे लिखे, 3 दे नहीं, यहाँ पर इस एग्जांपल में इसको ऐसे दो, ये इसको ऐसे दो, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, वहां पे मुझे सेट चेंज करना पड़ेगा। ये अलग एग्जांपल है, आखिर हो गया। चलिए नाम इसका 1 ही दे दो, क्या दिक्कत है, 1 ही दे दो। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। चलो एक 1 2 3 मैंने ले लिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सेट मैंने 1 2 3, ये अलग एग्जांपल था, ये अलग एग्जांपल है। आप चलो 1 2 3, अब R1 मैंने दे दिया तुमको लिख करके। मैं बोला ना कि तुमको क्वेश्चन में सेट भी दिया रहेगा, रिलेशन भी दिया रहेगा। तो 1 2 2 3 1 3 बहुत आसान है। तो आप देखो पहले बताओ 1 1 इसके अंदर है, नो सर, 1 1 है ही नहीं, 2 2 है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं, तो हमको तो एक ही पर अगर नहीं मिला तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 है ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद चलो अब 1 2 है, तो 1 2 का उल्टा क्या करो, 2 1 2 1 इसके अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, देखो दो पॉइंट को पकड़ो, ऐसा दो पॉइंट पकड़ो जिसमें एक में y कोऑर्डिनेट है, दूसरा में x कोऑर्डिनेट बराबर हो, ठीक है। तो देखो ये y कोऑर्डिनेट 2 है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये दो, ये दोनों हटाओ, ये दोनों हटाओ, तो बचा 1 3 1 3 इसके अंदर बोल दे, हां है, तो खुश नहीं हो जाना इतने पे खुश नहीं हो जाना, करवा जाएगा। और भी चेक करो, ऐसा मिल रहा है तो एक का दो, ये दो चेक कर लिया तुमने। ओके चलो अब चलो अब इन दोनों को चेक कर लो। अब इसको इसके साथ देख लो, इसके साथ में मैच नहीं करेगा, क्या कि y कोऑर्डिनेट x बराबर होना चाहिए, इसके साथ इसका y कोऑर्डिनेट और किसी का 3 है, x कोऑर्डिनेट नहीं है, नहीं है, हटाओ, खत्म करो, नहीं है, x कोऑर्डिनेट होना चाहिए। फिर उसका देखो इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, कहीं x कोऑर्डिनेट 3 है, नहीं है, नहीं है, हो गया, सब चेक कर लिया, यानी कि आप टेंशन ही नहीं है। जब मिल भी नहीं करेगा तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, एक तो एक मिला उसमें भी चेक हो गया। अब जब मिल भी नहीं करता तो ट्रांजिटिव ऑलरेडी है। मैंने बोला कि जब नहीं मिलता दो नहीं मिलता तो फिर बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो मिला, स्टार्टिंग में मिल गया, बाकी उस आगे भी चेक करना पड़ेगा। नहीं होने के लिए एक वजह काफी, होने के लिए सब चेक करना पड़ेगा। ओके, ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। R1 इज ट्रांजिटिव। ओके ओके गाइस, उसके बाद R2 के बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ पे 1 1 भी है, 1 2 1 2 2 है। चलो R2 ये 1 1 है, 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बोला ना कि एक है लेकिन दो नहीं है, 3 है। ए में जो एलिमेंट है उसका सेम सेम मिलना चाहिए जोड़ी, तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए सेम वाला चेक नहीं करना। 1 2 का उल्टा 2 1 है। ओके 2 2 का टेंशन नहीं है। मैंने सेम वाले में बोला ना कि रिफ्लेक्सिव में कोई सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होता सेम वाले की तरफ से। तो ये 1 2 का उल्टा 1 है, ओ सर आपको दूसरा है नहीं एक्स्ट्रा उल्टा पलटा, लेकिन 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव ले चेक करो, मेन है ट्रांजिटिव, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने जो बनाया क्वेश्चन आंसर करता हूं, आप समझ में आएगा। लो हो गया, चलो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि अब रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक ले देखो 1 2 का उल्टा 2 1 है, सर सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 और 2 2 3 3 से कोई दिक्कत नहीं है सिमेट्रिक को। ट्रांजिटिव ले चेक करो, मेन ट्रांजिटिव देखो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पे ले लो, y कोऑर्डिनेट
y कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है गाइस। तो 1 1 सेम हो गया, तो 1 2 ये 1 2 खुद है। फिर ये वाला वो चेक हो गया। अब इसी का और किसी का देखो जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट किसी का 1 है, नहीं नहीं हटाओ, इसका खत्म करो। आप चलो ऐसा देखते हैं, y कोऑर्डिनेट 2 है, x कोऑर्डिनेट 2 है, चलो ठीक है। चलो 2 2 खत्म करो, 2 2 खत्म करो, खत्म करो, 1 1 बचा, 1 1 बचा, 1 1 ऑलरेडी है, ये हो गया। अब किसी का और चेक करो कि किसी और का x कोऑर्डिनेट 2 है, हाँ है, तो इसको इसके साथ ले लो, तो 1 2 1 2 खुद है। चलो और किसी का नहीं है, हो गया, खत्म करो। अब इस पे आते हैं, किसी का x कोऑर्डिनेट 1 है, ये y कोऑर्डिनेट 1 है, तो x कोऑर्डिनेट 1 किसका है, हाँ है सर, तो बचेगा 2 1 2 1, ये खुद 2 1 2 1 खुद है, ओके चलो हटाओ। फिर और है नहीं, चलो आगे, चलो 2 पे चेक करो, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, ओके, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है, तो ये 2 2 खत्म करो, 2 1 2 1 ये खुद है, चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सब पे चेक करना पड़ेगा, नहीं होने के लिए एक वजह काफी है, होने के लिए सब पे लगाना पड़ेगा। 3 के लिए चेक करो, 3 3 3 को मिल नहीं करेगा, x नॉट है नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव है, जो भी एक मिला था तो सब चेक कर लिया। अब 3 3 के लिए तो कोई मिलेगा, ओके, नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, सब पे चेक करना पड़ेगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसको बोलेंगे R2 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस तभी बोलते हैं जब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और आपको ट्रांजिटिव होता है तब, ठीक है। तो आई थिंक इस एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझ में आ गया होगा, वही सब एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये देखो, ये जो है आपको 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये जो 1 में लिखा हुआ है, ये इक्वल एक तरह का यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे बड़का रिलेशन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे छोटा रिलेशन होता है इम्पीडेंस रिलेशन, वो हमेशा सिमेट्रिक में होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, ध्यान रखना, ओके। तो R2 जो है वो A क्रॉस A है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है, उस जो यूनिवर्सल रिलेशन है, सबसे बड़ा रिलेशन जिसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा है हमने, वो सबसे बड़ा रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, यही है। तो चूंकि ये जो R2 है आपका, R1 यहाँ देखो 1 1 1 2 2 2, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, और 1 2 का टोटल 1 सिमेट्रिक लिया, और ट्रांजिटिव चेक करना है तो ट्रांजिटिव चेक कर लो, ट्रांजिटिव के लिए ये वही एग्जांपल दिया हमने। चलो, द रिलेशन लेस देन, कई बार एग्जाम पूछा, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन बोलेगा तो ए लेस देन बी, ओके, लेस देन और इक्वल टू बोलेगा तो ए लेस देन और इक्वल टू बी, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेस देन क्या होता है, तो कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, सिर्फ ट्रांजिटिव होता है। कैसे होता है देखो, लेस देन बोल रहा है तो अपने मन में पहले कुछ नंबर एग्जाम, इस तरह सवाल बनाने का तरीका है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। लेस देन बोल दिया ना, तो क्या करो, कोई नंबर चुन लो, कोई भी नंबर, ठीक है। चलो, जैसे जैसे हम कोई नंबर ले लो, जैसे बताओ 4, रिफ्लेक्सिवली क्या करोगे, रिफ्लेक्सिवली क्या करोगे, 4 ले लो तो 4 4 ले लोगे, 5 लो तो 5 5 ले लोगे, सर काहे ले रहे 4 5 क्यों, कुछ बोला रियल नंबर, नेचुरल नंबर बोलेगा तो कहानी वैसे रहेगा, ठीक है। तो 4 4 ले लो, आप पढ़ो उसको, 4 4, आप बोले 4 4 से छोटा है, 4 4 से छोटा है, 4 4 से छोटा है, ओके, ये गलत बात है। कोई नंबर खुद से छोटा नहीं होता है, कोई नंबर खुद के बराबर हो सकता है, ओके, छोटा नहीं होता है, तो गलत बात है, ये फॉल्स है, गलत बात आया। 5 5 से छोटा है, 6 6 से छोटा, क्योंकि लेस देन बोल रहा है, लेस देन लेना, जो बोल रहा है उसमें वही लेना, ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, तो लेस देन वाला फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। लेकिन यही पे क्वेश्चन है, यही पे बात समझ लो, बाद में नहीं बोलना कि सर क्या बोल रहा है, ये मत बोलना कि सर बाद में क्या बोल रहा है। अगर बोलता है क्वेश्चन लेस देन और इक्वल टू, बोलता है लेस देन और इक्वल टू, ऐसा ऐसा करके लिखा था, लेस देन और इक्वल टू, तो 4 4 लेते हैं, 4 4 लेते हैं, पढ़ते कैसे बताओ, 4 4 से छोटा या बराबर है, 4 4 से छोटा या बराबर है, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना, कोई नंबर खुद के बराबर तो होता है ना, अधूरी बात तो एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकता है, कोई एक ही बात लागू होगा, 4 4 के बराबर तो है ना, बात ट्रू है, ट्रू है यानी रिफ्लेक्सिव है, ओके, सब पे लागू हो जाएगा, 5 5 6 6 7 7 कोई भी रियल नंबर उठा लो तो, ठीक है। तो अगर लेस देन और इक्वल टू है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और लेस देन केवल है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाला लेस देन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव है, ओके, ये समझा दिया। फिर ये बात होता है ग्रेटर देन, तो 4 4 से बड़ा नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। फिर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता, तो 4 4 के बराबर तो है, तो वो रिफ्लेक्सिव होता, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब चलो, अब लेस देन की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलते सिमेट्रिक के लिए, अगर मान लो 4 6 से छोटा है, एक लेंगे एक लेंगे एक लेंगे एक लेंगे, 4 अगर 6 से छोटा है, सॉरी गाइस, 4 6 से छोटा है, ओके, तो 6 4 से छोटा होगा क्या, नो, कभी नहीं, गलत बात है। 4 6 से छोटा, ये बात सही है, ओके, एक लेना पड़ेगा सही, दूसरा ढूंढना है उल्टा करके, एक्स वाई तो वाई एक्स, तो 4 6 से छोटा है, तो 6 भी 4 से छोटा अगर होता तब बोलते हैं ये सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ छोटा होता है, 6 से 4 से बड़ा होता है, तो ये लेस देन वाला सिंबल जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इक्वल टू भी आएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इक्वल टू भी सिमेट्रिक नहीं होगा, ओके। चलो अब चलते हैं ट्रांजिटिव की, देखते हैं ट्रांजिटिव। चलो 1 2 से छोटा है, एक ही लिया, फिर 2 3 से छोटा है, तो ऑब्वियसली कि 1 3 से छोटा होगा करेगा, गारंटी है कि 1 3 से छोटा होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, ना सिमेट्रिक है ये, ना रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह बनाने की जरूरत नहीं है, इसको देखना चाहते हो तो समझ, मैंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल चेक कर लेना, ठीक है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सॉल्व करने का तरीका है, सब्जेक्टिव में तो लिखा हुआ है। तो देखो, लेस देन रहेगा तो केवल ट्रांजिटिव होगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, और ग्रेटर देन होगा तो ओनली ट्रांजिटिव होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा, जो मैंने बता दिया आपको। अभी क्वेश्चन सुनो, ये इस तरह भी दे देता है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, आप सोचो एक्स वाई की पत्नी है, अब हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना, सेम सेम करेंगे, एक्स एक्स, तो एक्स एक्स की पत्नी है, नो, कोई भी इंसान खुद की कैसे पत्नी होगी, कोई भी इंसान, अगर औरत है तो औरत खुद की पत्नी कैसे हो जाएगी, या मर्द मर्द खुद की पत्नी कैसे हो, पत्नी ही बोलना, जो बोल रहा है वही बोल लेना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक क्यों, एक्स अगर वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी कैसे होगी, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक बोल रहा हूं। एक्स वाई की पत्नी है अगर, तो अगर एक्स वाई की पत्नी है, एक्स कोई नंबर है जो वाई की पत्नी, तो वाई तो हस्बैंड ना हुआ, वाई एक्स की पत्नी कैसे हो जाएगा, तो अगर एक्स वाई की पत्नी है, वाई एक्स की पत्नी होती तब ना सिमेट्रिक बोलते हैं, बट यहाँ पे एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी तो नहीं, हस्बैंड है वो, यहाँ पत्नी होनी चाहिए, तो यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखो, अगर एक्स, ध्यान देना, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो वाई जेड की पत्नी होनी चाहिए। अब तुम पता है कि एक्स वाई की पत्नी, तो वाई तो हस्बैंड है, तो वो हस्बैंड किसी का पत्नी कैसे हो जाएगा, तो तुमको दो तो मिल ही नहीं रहा है कि एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड मिलेगा तब ना जाकर तुम जेड जेड एक्स ढूंढोगे, तो तुमको एक्स वाई वाई जेड, तो वाई खत्म करो तो एक्स जेड ढूंढते, एक्स जेड, तो यहाँ पर तुमको
एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, पहला वाला मान लिया सही है। अब वाई जेड की पत्नी है, तो वाई तो हस्बैंड है किसी का, तो वाई किसी की पत्नी कैसे हो जाएगी? तुमको दो मिल ही नहीं पा रहा है, तो मैंने बोला जब भी दो नहीं मिल पाए तो उसको बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोलना। ट्रांजिटिव तब बोलोगे ढूंढोगे जब दूसरा मिल जाता तब, लेकिन यहाँ पर दो मिल ही नहीं रहा है ना, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स वही वाला लिख दिया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये लॉजिक से बना सकते हो, आर इज जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक ओनली ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे वो समझा दिया, ओके चलो वही बात सिस्टर वाला एक्स वाई की सिस्टर है वही समझ आना, और किसी ट्रांजिटिव है बता दिया। उसके बाद इक्वेशन सब बहुत इजी सब है, ये दो नंबर को दो इंटीजर को घटाओ तो इंटीजर ही मिलेगा। दो इंटीजर को कैसे घटाओ, चार चार घटाओ जीरो होगा, पांच में पांच तो जीरो होगा, तो जीरो भी इंटीजर है, तो सेम सेम नंबर को घटाने पे भी जो इंटीजर आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होता है, वो का बराबर नहीं है। एक वाई डिविजिबल बाय एक्स, ये देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन देख लेना, प्रैक्टिस करना। ओके चलिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। जो मैंने लॉजिकल बात बताया यहाँ से स्टार्ट करके समझ लेना, ठीक है। सेम सेम रहेगा तो रिफ्लेक्सिव, और उल्टा फिल्टर रहेगा तो ट्रांजिटिव ए सिमेट्रिक, और दो मिल गया तीसरा ढूंढोगे एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड ढूंढोगे और मिल गया तो ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दो नहीं मिला एक ही मिला तो ट्रांजिटिव तो बाय डिफॉल्ट है, ऐसे आना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो मैंने रिलेशन का कहानी आपका खत्म कर दिया। ओके ओके गाइस, ओके अब चलो अब रिलेशन पे फंक्शन पे चलते हैं। तो अब फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शन समझो क्या है, फंक्शन क्या है समझो। ये फंक्शन जो है ना एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन है, मैंने एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसको फंक्शन कहेंगे। अब कौन कौन फंक्शन होते हैं, बहुत बहुत डायग्राम समझो। जैसे मैंने तुमको बताया था, ध्यान दो, एरो डायग्राम से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए, मैंने एक एग्जांपल लिया, ए से वो ए का ए और बी है एक सेट जिसका एबीसी है, ये 1 2 3 4 है, ओके। सेट ए में एबीसी है, बी में 1 2 3 4 है, तो ए का रिलेशन 1 से भी है और बी का रिलेशन भी 1 से है और सी का रिलेशन 2 से है, ओके। इस तरह करके देखो, तो मैं तुमको बताता हूँ, देखो इसको बोलते हैं याद है ना डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज, ओके। इसको इनपुट बोल सकते हो, इसको आउटपुट बोल सकते हो। अगर इधर के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकले, ध्यान इंपॉर्टेंट बात समझना, इंपॉर्टेंट है, अगर इधर के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकले, एक एरो, हर एक एलिमेंट से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अगर हर एक एलिमेंट से एक एरो निकले, ओके, उसको बोलेंगे वो फंक्शन है, ओके। लेकिन अगर दो, जैसे मान लो, ध्यान दो मैं तुमको समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ए से दो एलिमेंट, दो एरो निकल रहा है, एक एरो 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, ओके ओके गाइस, क्या हो गया ये, ओके हाँ। ए से 1 भी, ए का संबंध 1 से भी 2 से भी है, माने एक ही एलिमेंट से दो एरो निकल रहा है। अगर दो एरो निकल रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए। अब वो पहला कंडीशन तो ये है कि हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, दूसरा कि हर एक एलिमेंट का निकलना, कोई बचना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ देखो, जैसे इसमें देखोगे ये वाला एग्जांपल में, यहाँ देखो एक सी बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, सी बचा हुआ, बचना नहीं चाहिए, ओके। इसको ऐसे तुम समझ सकते हो कि इधर इधर ना, ये जो है इधर, ओके, उसका ब्याह करवाना है इधर का, ओके, सेट ए का एलिमेंट का ब्याह करवाना है, ठीक है। ये जो मान लो कि ए है, ए जो है वो एक मान लो कि गांव है, अभी एक दूसरा गांव है, ठीक है, उसका ब्याह करवाना है। तो इस गांव ए के सारे आदमियों का, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, उसका शादी करवाना है, कम कंडीशन है, शादी होना ही होना है उनका। और बी के सारे आदमी का शादी होना कोई जरूरी नहीं है, शादी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बिना शादी के रह सकता है, ये मतलब ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट का शादी होना जरूरी है, तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट का शादी हुआ है, यहाँ पर भी सारे ए के सारे एलिमेंट का शादी हुआ है, शादी मतलब वहां से एरो निकल रहा है, एरो निकला यानी शादी हुआ है, यहाँ भी शादी हुआ है, बट यहाँ पर दो शादी, सी बेचारा बेचारा बिल्ले है। फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन कि एक के सारे एलिमेंट का, पहले वाला जो डोमेन है, डोमेन का सारे एलिमेंट का शादी होना चाहिए, अब दूसरा सबका एक एक शादी होना चाहिए। देखो भैया, ये देखो एक एक शादी, एक एरो यानी एक शादी, ये सबका शादी हो रहा है, सबका शादी हो रहा है, सबका शादी हो रहा है, और यहाँ सबका शादी नहीं हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं, भेजा में क्या, ये फंक्शन नहीं है, पहली बात, क्योंकि सी बच गया, पहला बात। दूसरा कंडीशन है कि एक ही शादी होना चाहिए, एक एरो दो, इसका भी एक शादी, इसका भी एक शादी, इसका भी एक शादी। हाँ अलग बात है कि इन दोनों का एक ही, उधर के एक ही आदमी से शादी है, वो अलग चीज है, वो चलेगा, वो देखिए इधर के बंदों पर, यानी कि इस गांव के, बी गांव जो है, बी गांव, इस भोलाराम गांव बोल सकते हो उसको, ठीक है, जो भी बोल दो। तो ये जो भोलाराम गांव है, या बलुहा, मान लो बलुहा है कोई गांव है, तो इस गांव के एक एलिमेंट, माने हर एक मेंबर का शादी होना कोई जरूरी नहीं, पहला बात, वो कोई बच्चा भी रह सकता है, शादी नहीं भी कर सकता, कोई शादी एक भी कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकता है, इसकी आजादी है, लेकिन इनके साथ आजादी नहीं है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फंक्शन, क्योंकि देखो ना, पहले तो सब एलिमेंट्स का शादी हो गया, सबका शादी हो गया, और एक एक शादी हुआ है, एक एक, तो ये फंक्शन है, ओके। सबका शादी है, एक एक शादी है, तो फंक्शन है। यहाँ पे सबका शादी तो है, लेकिन एक ही एलिमेंट का, यहाँ पे एक ही एलिमेंट का दो शादी है, जो कि मुमकिन नहीं है। मैंने बोला फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट का एक ही शादी होना चाहिए, एक है, उधर वाले का एक से ज्यादा हो सकता है, चलेगा, ओके। एक ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। अब उसमें भी ध्यान दो, अगर फंक्शन में भी, फंक्शन दोनों फंक्शन है, फंक्शन होने के लिए अब याद रखना, तुम अगर याद रखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, कि a1 b1, यानी कि a1 b1, दो यहाँ पे a1 b1 की फंक्शन क्यों नहीं, यहाँ देखो a1 a2, देखो यहाँ पे a1 a2, दो पॉइंट बना a1 a2, ओके। a1 a2 मैंने r3 लिखा, r3 देखो यहाँ पे r3 लिखा, a1 a2 b3 c4 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। तो अगर कोई भी दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा, कोई भी दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट किस पे सेम होता है, वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, वर्टिकल लाइन पे
एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं होता है। तो वर्टिकल लाइन कभी भी कोई ग्राफ को देख करके तुम बताना कि फंक्शन है का ग्राफ है कि नहीं है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे और वो वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट कट कर गया और वो फंक्शन नहीं है, वो तो उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं होना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे देखो, इसको चेक करो, इसको देखो, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं है, ये फंक्शन है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं है, फंक्शन है। बट यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट से हो गया, फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक तो कौन बच गया सर, एक बी में एक थी, कौन बच गया, सी, सी बचा हुआ, सी नहीं है, एक का सी बच गया, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि सी बचा हुआ है, जबकि एक्स नॉट से नहीं है फिर भी एक सी बचा हुआ है। ओके, सी बचना नहीं चाहिए, पहले बता दिया। तो ये तीसरा वाला एग्जांपल और ये वाला चौथा वाला एग्जांपल, फंक्शन नहीं, दोनों फंक्शन है। अब सुनो, अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये R1 है, ये R2 है, माने रिलेशन ही फंक्शन बनता है, रिलेशन ही फंक्शन बनता है। अब इसमें क्या था रिलेशन में कि एक एरो से देखो, ये भी रिलेशन है, 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 ये भी रिलेशन है फंक्शन में। लेकिन वो रिलेशन को फंक्शन कहेंगे जिसमें हर एक एलिमेंट ए से एक ही एरो निकलना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हर एक का इस्तेमाल होना चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होता है। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान देना। तो R1 R2 रिलेशन है, फंक्शन है, बट R3 R4 फंक्शन नहीं है, रीजन भी दे दिया। अब गौर सुनो, ओके, अब रिलेशन फंक्शन तो है, R1 फंक्शन है, R2 फंक्शन है, क्योंकि x नॉट से नहीं है। अब ये कैसा फंक्शन है सर, अगर इधर के दो या दो ज्यादा एलिमेंट का सेम एलिमेंट्स उधर सेटिंग है, शादी है, ओके, सेम सेम से, ओके, तो इसको बोलते हैं मिनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिनी। हाँ, ये तो कंडीशन है कि सब सब यूज हो रहा है, एक सबका एक सिंगल सिंगल है, लेकिन उधर के एक ही एलिमेंट का, उधर से आप देखो बी के साइड से, बी के साइड से कोई दिक्कत नहीं, आजादी है। बी के एक ही एलिमेंट का अगर एक से ज्यादा शादी हो गया तो कहना उसको मिनी वन फंक्शन, यानी कि मिनी वन एक से ज्यादा कैसे, मिनी वन फंक्शन, फंक्शन तो है लेकिन मिनी वन है। ओके, मिनी वन, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव। हाँ, मिनी वन देख लेंगे, हाँ इंजेक्टिव, हाँ सर ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, मिनी वन फंक्शन। इसमें देखो सिंगल सिंगल है, इसका अपना यूनिक है, इसका अपना यूनिक है, इसका अपना यूनिक है, इसको बोलते हैं वन ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ऑन टू फंक्शन। ओके, ऑन टू मतलब कि सॉरी, वन ऑन टू नहीं, वन वन। ओके, सो उल्टा बोल दिया, इसको बोलते हैं मिनी वन, इसको बोलेंगे वन वन। ऑन टू बाद में बात करते हैं। ओके, तो एक सिंगल सिंगल शब्द से यहाँ दो एलिमेंट ऐसा जिसका सेम से शादी हुआ है, यानी यहाँ y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम, तो इसको बोलते हैं मिनी वन फंक्शन, ठीक है, ये मिनी वन फंक्शन है, ठीक है, मिनी वन। ओके, उसके बाद इसको बोलते हैं सर यहाँ पे सबका सिंगल सिंगल अपना, तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, सिंगल सिंगल सबका। ओके, इसा देखो, इसा देखो, b का यहाँ पर देखो, b का सिर्फ दो एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है और बच गया बेचारा बिल्ला, बिल्ला बच गया, तो इसको बोलते हैं अगर बिल्ला बच गया, यानी कि यहाँ पर देखो इसका डोमेन जो है 1 2 है, और रेंज जो, सॉरी डोमेन का है, रेंज जो है 1 2 है, और कोडोमेन 1 2 3 4 है जो छोटा है। अगर रेंज कोडोमेन से छोटा हो गया, बराबर नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं इनटू, बच गया, कोई इधर बी में बच गया, तो बी के कोई भी एक एलिमेंट बच गया तो उसको बोलते हैं इनटू, यानी वो ऑन टू नहीं है। और अगर नहीं बचा, जैसे यहाँ दो या बी में यही डोमेन है, ये रेंज है, यही डोमेन है, यही रेंज है, यही डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन रेंज जो है कोडोमेन, डोमेन कहती है, सॉरी गाइस, कोडोमेन, यही रेंज है, यही कोडोमेन है, यानी रेंज यहाँ पर कोडोमेन के बराबर है। मैंने बोला था ना कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन से छोटा या बराबर होता है, रेंज चूंकि कोडोमेन के बराबर है, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, कोई बचा नहीं चाहिए। अगर ध्यान दो, फंक्शन कब होता है बता दिया, अब फंक्शन होगा अगर, तो अगर ए के सारे एलिमेंट, अगर ए के दो या दो ज्यादा एलिमेंट का सेम उधर इमेज हो गया यानी फंक्शन रिलेशन हो गया, तो उसको बोलते हैं मिनी वन फंक्शन, ठीक है। अगर ए का अपना अपना सिंगल सिंगल एरो निकला हुआ है, सिंगल सिंगल है, सेम सेम नहीं है उधर के, तो कह देना उसको वन वन फंक्शन। अब बी में अगर रेंज अगर कोडोमेन से छोटा है तो बोलोगे इनटू फंक्शन, यानी ऑन टू नहीं है वो। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ओके, ये तो ए साइड से दो फंक्शन, दो टाइप बता दिया, वन वन मिनी वन, और बी साइड से बता दिया ऑन टू और इनटू, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। चलो आ जाओ चेक करने के तरीका सुनो। फंक्शन को अगर लाइन से चेक करना, वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने बोला, लाइन ये सर्कुलर है, ये फंक्शन है, वन वन, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, मिनी वन ऑन टू तो छोड़ो, फंक्शन ही नहीं है। वर्टिकल लाइन कोई ग्राफ को चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, अब वर्टिकल लाइन अगर दो पॉइंट कट कर गया, दो पॉइंट ऐसे मैक्सिमम, ऐसे नहीं कि सर यहाँ खींच दिया तो यहाँ एक को नहीं कटा, मैक्सिमम काट के देखना, तो मैक्सिमम दो पॉइंट कट कर गया, यानी कि फंक्शन वन वन, सर ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, बट ये फंक्शन है, फंक्शन है ये, क्योंकि एक ही पॉइंट कट कर रहा है, फंक्शन है। ओके, लेकिन ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये फंक्शन जो है मिनी वन फंक्शन है। मिनी वन क्यों है, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि फंक्शन को चेक करने के लिए तुमको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ओके वन वन है कि नहीं है, उसके लिए तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। फंक्शन हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, क्योंकि इसकी देखो एक ही एक्स दो दो वाई, एक दो अलग अलग एक्स के लिए वाई का वैल्यू सेम है, ओके, इसको बोलते हैं कि ये मिनी वन है, बता दिया। तो फॉर वन वन इनपुट, माने कि फंक्शन होने के लिए एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, देयर मस्ट बी वन आउटपुट। टू चेक फंक्शन फ्रॉम ग्राफ यूज वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर ग्राफ से आप फंक्शन चेक करना चाहते हो तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। वर्टिकल लाइन अगर दो पॉइंट टच कट कर दिया तो फंक्शन नहीं है, एक पॉइंट कट कर दिया तो फंक्शन है, बता दिया पूरा। ओके, ये मस्ट हैव यूनिक इमेज, माने हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए भैया, ये जो यहाँ बताया है तुमको, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो हर एक रिलेशन फंक्शन, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो वन वन फंक्शन होने के लिए ध्यान दो, अगर x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग होना चाहिए, दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज भी अलग होना चाहिए। अगर x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट है तो दोनों का इमेज भी अलग होना चाहिए, इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ओके, या ऐसे बोलो, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम यानी कि एक ही पॉइंट की बात हो रही है, दोनों एलिमेंट अगर सेम है तो दोनों का इमेज भी सेम होना चाहिए,
ये भी दो तरीके से बोलने का तरीका वन वन फंक्शन का कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो उसका इमेज यानी y1 y2 भी बराबर नहीं होना चाहिए, तो वन वन है। अगर x1 x2 बराबर है तो उसका इमेज भी x बराबर होना चाहिए, ये भी वन वन है। याद रखना दोनों सेम ही होने का क्या मतलब, एक ही पॉइंट की बात रही है। ये लिखा हुआ देखो x1 नॉट इक्वल टू x2 fx1 नॉट इक्वल टू fx2, इसको बोलेंगे ये फंक्शन वन वन है। या इसे बोलो x1 x2 के बराबर यानी कि एक ही पॉइंट की बात रही है, तो उसका इमेज भी एक ही होना चाहिए, यानी कि उनका इमेज भी बराबर होना चाहिए fx1 और fx2, इसको बोलते हैं इमेज। ये y1 y2 को fx1 ही बोला जाता है, ठीक है। y1 हो गया fx1 y2 हो गया fx2, तो ये हो गया तुम्हारा वन वन का डेफिनेशन, एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है वन वन, ठीक है। x1 नॉट इक्वल टू x2, और अगर मान लो x1 दो नो एलिमेंट अगर अलग अलग है, दो अलग अलग डोमेन का पार्ट है और ये उसका इमेज सेम हो गया, तो सिंपल सा बात है, अगर दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ये x1 है ये x2 है और उसका इमेज सेम हो गया, सेम इमेज हो गया, ऐसा कैसे, तीसरा वाला ये फंक्शन जो है, फंक्शन तो है लेकिन ये फंक्शन वन वन नहीं, मेनी वन है, क्योंकि दो से मतलब। लेकिन अगर ये ऐसे करते हैं, देखो ध्यान दो, अगर x1 देखो f इज नॉट वन वन, मेनी वन फंक्शन, नॉट वन वन मतलब मेनी वन फंक्शन, या तो नॉट वन वन बोलो या मेनी वन बोलो, बात सेम है, ठीक है। और x1 x2 बराबर हो जाए, यानी x1 x2 बराबर यानी कि एक ही पॉइंट की बात हो रही है और उसका इमेज बराबर नहीं है, यानी उसका इमेज बराबर नहीं है, ऐसा तो दो एरो निकलना ही नहीं चाहिए, इसका फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, बता दिया। तो अगर x1 x2 के बराबर है बट उनका इमेज बराबर नहीं, तो इसको फंक्शन ही नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ऑन टू के लिए भी अगर रेंज कोडमेन के बराबर है तो ऑन टू है, और बराबर नहीं है छोटा है तो बोलेंगे उसको कि वो इनटू है, ऑन टू नहीं है, बता दिया है कि अगर रेंज कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि f बराबर f b हो जाए, ओके, यानी रेंज है ये कोडमेन है, b को कोडमेन बोलते हैं। अगर फंक्शन f a से b में है तो b को कोडमेन बोलते हैं, बराबर है तो उसको ऑन टू बोलोगे, अगर छोटा है तो बोलो f a और b से सबसेट है ऑन इनटू बोलोगे, ओके। आपको फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, वन वन भी है ऑन टू भी है, तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया था पहले वाला, जैसे ये वाला एग्जांपल, ये वन वन भी है ऑन टू भी है, वन वन भी है ऑन टू भी है, जो जैसे ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इनटू होगा, जो ऑन टू नहीं होगा इनटू होगा, जो वन वन नहीं होगा मेनी वन होगा, ये मेनी वन इनटू है, ओके, और ये वन वन ऑन टू दोनों है, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके, बता दिया। अब चलो चेक करते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से बना सकते हो सवाल, ओके। ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है f a से b में, ए सी बी में एक फंक्शन दिया हुआ है fx प्लस वन दे दिया, तुमको फंक्शन भी दिया रहेगा, कहां से कहां दिया रहेगा, सेट भी दिया रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है ए सी बी में, ओके। अब तब चेक करना है कि वन वन ऑन टू का चेक करो, देखो डोमेन कैसा कौन होगा, 1 2 3 वन कर दो रखो, दो कम दो एक तीन, वन का इमेज तीन बनेगा, वन का इमेज तीन, यहाँ डायग्राम पुट करके देख लो, दो को दो चार पांच, दो का पांच हो जाएगा, तीन को तीन दो पांच एक सात, सात हो गया, तो तीन भी इसके अंदर, पांच भी सात गया, ओके, और ये 9 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 डोमेन हुआ, ये रेंज हो गया, तो ऑब्वियसली कि 1 1 3 2 5 3 5 3 7, ऑब्वियसली कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमेज है, ये 1 1 है, मेनी वन नहीं है, 1 1 है, ठीक है। और ऑन टू नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका डोमेन रेंज जो है 3 5 7 है, कोडोमेन 3 5 7 9 है, जो कि कोडोमेन बड़ा है, ओके। और रेंज छोटा हो गया, क्योंकि रेंज कोडमेन का सबसेट है, सबसेट तो होबे करेगा, लेकिन छोटा है, बराबर तो नहीं है, तो यानी कि ऑन टू नहीं है, तो यानी कि ये वन वन है ऑन टू नहीं है, ओके, यानी कि ऑन टू नहीं है तो बोलते हैं इनटू, तो लिखा हुआ वन वन एंड इनटू, प्लस लिख दिया, प्लस इनटू, मैं यहाँ समझाने के लिए, अब तुमको सिंपल तरीका बताता हूँ, भैया लिखा हुआ, तो लिखा हुआ, तो एक्स बराबर इतना, वन को बोलते हैं इनपुट, वन को बोलते हैं इनपुट, और जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं आउटपुट, जो वन रखा उसको एक्स का वैल्यू बोल दोगे, एक्स करंट का वैल्यू, और जो पुट करके आंसर आएगा आउटपुट, इमेज जो आएगा उसको बोलते हैं आउटपुट, यानी कि वाई का वैल्यू, वाई करंट का वैल्यू, इमेज आउटपुट बता दिया, ओके। ये देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ चेक कर लो, एक्स स्क्वायर दे दिया हमने, ओके। अब यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया, रख देखो, माइनस 2 का स्क्वायर विचार आएगा, स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो रख देखो 0 आउटपुट दिया हुआ है, ओके। तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0, ओके। तो देखो और सर यहाँ के हर एक एलिमेंट का इमेज बन गया था, ओके। देखो से ए माइनस 2 का भी इमेज छोड़ है, 4 है, 2 का भी 4 है, तो ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 हो गया, मेनी 1 हो गया, ये मेनी 1 फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। और चूंकि यहाँ पे जो रेंज है कोडमेन का बराबर है, ऑन टू है, तो ये मेनी 1 है और ऑन टू एग्जांपल से बता दिया, माइनस 2 का भी इमेज 4 है, 2 का भी इमेज 4 है, इमेज वाई का वैल्यू, तो भाई बता दिया, क्योंकि यहाँ पे दो वाई से यानी कि मेनी 1 है, बता दिया था, वाई से मतलब मेनी 1 और एक्स से मतलब तो वो फंक्शन ही नहीं होता है, समझा दिया था, ठीक है। इस तरह डायग्राम समझना आसान होता है, ये चीज समझा दिया मैंने, ओके। आज देखो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, 1 का क्यूब 1 1 1 2 0, 2 का क्यूब 8 8 1 9, 3 का क्यूब 67 है, ये 1 1 भी ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ओके, बता दिया। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये एकदम रामबान है, एकदम जबरदस्त तरीका, ये रामबान है, माने एकदम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है, सबसे आसान तरीका सवाल बनाना है, तुम इसको रामबान बोल सकते हो। ऐसा करते हैं ना, इस पे हम तुम लोग के लिए दिल लगा देते, दिल, हाँ दिल, ये बहुत मस्त है। अच्छा, अगर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, बहुत आसान मैं बता रहा हूँ, रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है और x का पावर ऑड है, जैसे पावर 3 है, पावर 1 है, पावर 5 है, पावर 7 है, तो ऑब्वियसली ये क्या प्लस का प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा, जीरो जीरो आएगा, तो डिफरेंट इमेज बनेगा, तो लाजमी है कि वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, इसमें शक नहीं है। तो ऑड पावर है तो 1 1 ऑन टू दोनों होगा, बाइजेक्टिव होगा। लेकिन इवन पावर, जैसे इवन पावर 2 का x और 2 है, x और 4 है, दो लोग है तो माइनस 1 का स्क्वायर बनाएगा, 1 का स्क्वायर बनाएगा, दो लोग 2 का स्क्वायर विचार आएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, सेम एलिमेंट का उधर दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम हो जाएगा, तो वो ऑन टू नहीं होगा, यानी 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 होगा, ओके। और जब वैल्यू पुट करोगे तो तुम जानते हो उधर स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो उधर तुम्हारा डोमेन में तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो उधर तुम्हारा पॉजिटिव का इमेज बनेगा, जीरो का इमेज बनेगा, लेकिन नेगेटिव इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव भी आता है, ओके, यानी कि 1 2 नहीं होगा। तो इवन पावर में 1 1 ऑन टू दोनों होगा और ऑड पावर में 1 1 ऑन टू नहीं होगा, यानी कि वो दोनों नहीं होगा, याद लिखा हुआ है कि f बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, एंड ऑन टू भी होगा, ओके, याद रखना। लेकिन अगर फंक्शन में ऑड पावर है, ऑड नेचुरल सॉरी इवन नेचुरल नंबर है, तो फंक्शन नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, f इज मेनी 1 और इनटू, इसी को बोलेगा दूसरा तरीका ये,
ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया रामबाण। ये सवाल बनाने का तरीका है जो सब्जेक्ट में आप देखते हो। ओके, ये बनाने का तरीका है अपने पास तो सिंपल तरीका देखो, ये दो फंक्शन कुछ नहीं दिया तो रियल नंबर से रियल नंबर है, कुछ नहीं दिया तो रियल नंबर से रियल नंबर है, यानी कि x का पावर 1 है तो 1 1 भी ऑन 2 भी है। सोचो एक पावर है और पावर है तो 1 1 भी ऑन 2 भी है, मैंने बता दिया पहले, शॉर्ट ट्रिक में सिखा दिया आपको। ओके, ये बनाने का तरीका है। ओके, ये बनाने का तरीका सब्जेक्टिव के लिए, ये ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बहुत आसान होता है। ग्राफिकल मेथड में बताया था कि ग्राफ खींचोगे, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है y = 3 + 5, स्ट्रेट लाइन जानते हो, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट प्लस है तो ऊपर काट दिया। अब इसको देखो तुम, ये परिवार तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे तो एक पॉइंट कट रहा है, यानी कि 1 1 है। ओके, 1 1 तब नहीं होता जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे दो पॉइंट कट गया तो 1 1 नहीं होगा। ऐसे ही ग्राफ ये x का ग्राफ है और ऐसे ड्रा करोगे तो दो पॉइंट कट गया, ये 1 1 नहीं है। ओके, दूसरी बात कि इसमें देखो ग्राफ ऊपर भी है नीचे भी है, रेंज जो है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है, यानी कि रियल नंबर है। ओके, यानी कि रेंज कोडोन के बराबर है, यानी कि 1 1 भी 1 2 भी है। बट यहाँ पर देखो ऊपरी ग्राफ है पॉजिटिव में, क्या फंक्शन रियल से नेगेटिव तो है नहीं, यानी कि रेंज यहाँ पर कोडोन के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 1 1 नहीं है और 1 2 भी नहीं है। ओके, ये समझ में आना चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड भी है कंसेप्चुअल बात बताने के लिए, आइए बता दिया मैंने। फिर ये आ गया आपका इवन, मैंने बोल दिया इवन है, इवन है तो 1 1 ऑन 2 दोनों नहीं होगा, तो रियल नंबर से बता दिया। क्यों? कि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ऑब्वियसली है, दो डिफरेंट नंबर का इमेज सेम आ गया, ये 1 1 नहीं है और ऑन 2 नहीं है, क्योंकि जानते हो कि पॉजिटिव दो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, नेगेटिव तो दो है, ये दो रेंज कैसा हो गया, अब कोडोन में नेगेटिव भी आ रहा है, क्योंकि रेंज कोडोन से छोटा है, बराबर नहीं आया, इसलिए ऑन 2 नहीं है। तो मैंने बोला ना 1 1 ऑन 2 नहीं है। ओके, एक बात ये कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर थोड़ा कहानी तो अलग हो जाता है। ओके, नेचुरल नंबर से नेचुरल में इवन पावर में ये भी 1 1 नहीं है, नेचुरल नंबर रहेगा तो चेंज होगा, कहानी थोड़ा चेंज होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, बनेगा। ओके, डिफरेंट बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव ले नहीं सकते नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली है। ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। ऑन 2 के लिए क्या कि 2 3 4 किसी का भी नहीं होगा। ओके, तो 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। अब चलते हैं, वो भी चेक हो गया, बहुत ही आसान है। ओके, अब चलते हैं कंपोजिट फंक्शन, बहुत ही आसान होता है। कंपोजिट में दो फंक्शन को मिला देते हैं, जैसे f g को भी मिक्स कर देते हैं, g और f को मिक्स कर देते हैं, fog gov hog gog, ओके fof, इस तरह करके, तो बहुत आसान है। f of g, f और g को मिलाकर बनता है वो फंक्शन, g और f को मिलाकर बनता है, इसको बोलते हैं f of g, g of f, h of g, ओके hog gog एटसेट्रा। ओके, तो fx दे दिया है 2x + 3 और gx दे दिया 7x - 5। अब बोल दिया फॉग निकालो, गॉफ निकालो। ये fg देगा तो फॉग या गॉफ, ये पूछेगा तो निकालो। कैसे निकालो? मैंने बोल दिया फॉग 2024 निकालो, फॉग गॉफ 2024 निकालो, बहुत आसान है। पहले तुम फॉग और गॉफ निकालो। ओके, क्या करो, जैसे फॉग निकाला ना, तो देखो फॉग निकालना है तो पहले g का काम करोगे, इधर राइट से काम करता है, तो g को अंदर रख दो, g को अंदर ऐसे लिख लोगे, g को अंदर। इस gx को सुना अच्छे से इंपॉर्टेंट है। f के लिए ये इनपुट हो गया, ये f के लिए ये इनपुट हो गया, तो f में जहां पर x लिखा हुआ होगा, f में जहां पे x लिखा हुआ होगा, उस x को हटा के gx रख दोगे, x को हटा के gx रख दोगे, 2x को हटाओ gx रखो, 2gx + 3 और gx का मान दिया हुआ है, पुट कर दो। ओके, gx मान रख दो और ये कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फॉग निकालो 2024, ओके, तो 2024 रख दो, x आंसर आ गया, खत्म। कैलकुलेशन करना तुमको बड़ा नहीं है। ओके, अब वैल्यू नहीं, खाली x में पूछेगा, खाली फॉग पूछेगा, खाली x में छोड़ दो आंसर, वो बड़ा नहीं है। ओके सर, फॉग में पहले g पे ऑपरेट किया गया, पहले g पे ऑपरेट करो, गॉफ में पहले f पे ऑपरेट करो, दो कॉपी कर दो, खत्म। ये मच्छर सब जो है, चलिए आइए। ओके, चलिए, तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन कहाँ गया सॉल्व, अरे हाँ चलिए, मैंने फॉग निकाल दिया, गॉफ भी निकाल सकते हो उल्टा। अब fx 2x किया हुआ, gx दिया हुआ 3x - 2, अब तुमको फॉग और गॉफ निकालने वाला था, बस हो गया। g को अंदर करो, f में x की जगह gx रख दो, f में x से gx रख दो, gx का होल स्क्वायर, फिर gx का मान दिया हुआ, पुट करो, कैलकुलेशन आंसर आ गया। ओके, फॉग 0 पूछे, फॉग कुछ भी पूछे, गॉफ निकालना है तो fx को अंदर करो और fx g में x की जगह fx रख दो, g में x की जगह fx रख दो, x से 3 * fx का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी पूछे वैल्यू दे देंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछा क्वेश्चन फॉफ निकालो, ये आंसर का क्वेश्चन है, फॉफ निकालो, तो क्या करोगे, फॉफ में यानी कि fx अंदर, f में ही x की जगह fx रखोगे, f में ही x की जगह fx रखोगे, तो x की जगह x ना, उसकी जगह fx रख दो, अब fx का होल / 3 होल लग गया, जो भी खाली x को हटाओ, x को हटाओ, उसकी जगह fx पुट कर दो, fx रख दिया और fx का मान कितना है, 8x का 1/3, 8x को लिखोगे, बता जल्दी बताओ, ये 8 को लिखोगे तुम क्या चीज, 8 का पावर 1/3, x का पावर 3 9 9 कर दो, 2 का पावर 3 कर दो, 3 कट गया, 2 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 2 8 16 16 x 1 खत्म। अब पूछ देगा फॉफ 1 निकाल दो, 1 2 1 1 1 ही होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी टेस्ट में पूछा भी हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जो भी एनसीईआरटी का एमसीक्यू है वो एग्जाम में कई बार दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये दिमाग में रहेगा सर एनसीईआरटी का आप जो लिखे हो उस पे पीवाईक्यू तो नहीं लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, पीवाईक्यू नहीं लिखे, लेकिन वो कई बार पूछा जा चुका है, तो एनसीईआरटी लिख दिया, हो गया। ओके, तो फॉफ निकालना है, एफएक्स रख दो, एफएक्स अंदर कर दो, एफएक्स एक्स की जगह एफएक्स रख दो, एफएक्स का होल क्यूब, सब कुछ को ध्यान से रखना। अब एफएक्स का मान रखा होगा 3 - x का, 3 - x का होल क्यूब, ये होल क्यूब ना हो, ये एफएक्स का मान इस एक्स की जगह रखा जाएगा, तो देखो ये 3 रहेगा ही रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा, एक्स रहेगा ही रहेगा। ओके, सही है। fx का मान ये वाला 3 - x का होल क्यूब, 3 3 कट गया। ओके, 3 3 कट गया, बचा 3 - x क्यूब, ये -3, ये माइनस प्लस हो गया x क्यूब, अभी x 3 3 कर दो, 3 3 कर दो, आंसर आ जाएगा x, f ऑफ x बराबर x आ गया। एक बात याद ना, जब भी f ऑफ x बराबर x आए, ओके सेम आए, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, y = x होता है तो आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, x आ गया ना इसलिए, या y आ जाए या x आ जाए, कभी-कभी y भी आ सकता है, y निकालो तो
ये भी क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन है। फॉफ गॉफ निकालना है तो गॉफ निकाल दो, आंसर ऐसे जाएगा। फॉग निकालना है नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर में तुमको मिलेगा, प्रैक्टिस कर लेना सब। ओके, और ये तुम्हारा फॉफ गॉफ निकालने का एक तरीका भी है कि फॉफ गॉफ डिफाइन कब होता है, तो बहुत आसान है। वर्ड्स देखो, अगर मुझे गॉफ लेना है, मैंने बोला ना कि फॉग है, फॉग में जी से लेके जी से एफ की ओर, पहले जी पे काम होता है, जी पे पहले अपलोड होता है, और गॉफ में पहले एफ पे अपलोड होता है। ओके, तो अगर ये फंक्शन एफ जी है, तो अगर तुम जी ऐसे लोगे, जी साइड से लोगे तो फॉग डिफाइन करोगे, जी पहले आगे ना और एफ साइड से जाओगे तो फॉग गॉफ लोगे। ओके, तो मैंने बोला ना कि पहले जो बाद में दिखाया तो पहले अपलोड होता है, तो अगर मुझे फंक्शन ऐसे लेना है तो हमको, क्योंकि पहले एफ नहीं है तो एफ को बाद में रखना पड़ेगा, तो गॉफ होगा, और वहां से ऐसे आएंगे तो फॉग होगा। ठीक है, बहुत आसान होता है। तो ए से बी मैंने एक फंक्शन एग्जांपल दे दिया है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ओके, तुमको E1 2 3 दिया हुआ है, 3 5 7 9 दिया हुआ है, इसका क्या 1 का 3 के साथ है, तो ए दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो एफ देख लो, एफ दिया हुआ है, मैंने एफ लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया आपको एफ एक्स 2 1 है। ओके, दिया हुआ है, जी एक्स भी दिया हुआ है, और ए बी सी दिया हुआ है, तो ए माने फंक्शन एफ जो है ए से बी में है, जी बी टू बी से सी में है, तो निकालो, पुट करो यहाँ पे, पता चल जाएगा। एक्स 1 को 3 आएगा, 1 को 3 आएगा, 2 रखने पे तुमको 2 रखने में 5 आएगा, 3 रखने में 7 आएगा, कर दिया मैंने वहाँ पे, दिखा दिया। और तुमको क्वेश्चन में दिया है, चिंता नहीं करना, मैंने ये एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया। और जी एक्स है तो जी एक्स कहाँ से का, बी से सी है, तो बी का मतलब बी डोमेन का पार्ट हो गया, 3 रखो, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 9 दूना 18, लिख दिया। ओके, लिख दिया। तो ए एफ हो गया, जी हो गया। अब मुझे फॉग निकालना है, क्या निकालना? फॉग होगा सी से ए की ओर, सी से ए की ओर निकालो फॉग। ओके, फॉग निकालो, तो 6 का 1 यहाँ से देखो, इसी से बीच वाला छोड़ दो, सी से 1, 10 का 2 और 14 का 3, या 18 का कोई नहीं है, तो फॉग डिफाइंड ही नहीं है। फॉग डिफाइंड होने के लिए कोई ना कोई मिलना चाहिए, कि मैंने बोला ना सी से ए की ओर हो जाएगा फॉग, तो फॉग में ये तीनों का इमेज तो है, लेकिन 18 का कोई इमेज इधर नहीं है, यहाँ होना चाहिए, बीच में नहीं, यहाँ आया, तो फॉग डिफाइंड ही नहीं है। और गॉफ निकालो, गॉफ ऐसे निकालोगे, गॉफ ऐसे निकालोगे, तो 1 का 6 है, 2 का 10 है, 3 का 14 है, और कोई बच भी सकता है, 18 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, तो बच सकता है। ओके, तो गॉफ ऐसे निकालोगे, गॉफ एफ से जी की ओर जाओगे, और फॉग जी से एफ की ओर उल्टा। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा गॉफ हो जाएगा 1 6 2 10 3 14, ये लिखा हुआ है, गॉफ लिख दिया। और उसका फॉग डिफाइंड नहीं है। अब डिफाइन होने की कंडीशन क्या होता है, सुनो गौर से। अगर तुमको गॉफ डिफाइन करना है तो एफ का रेंज जी के डोमेन के सबसेट होने चाहिए, एफ का रेंज जी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तुम देखोगे यहाँ पे एफ का जो रेंज है, एफ का जो रेंज है वो रेंज है, एफ का रेंज है। ओके, एफ का रेंज जो है, ओके, वो जी का डोमेन का सबसेट है, जी का डोमेन लिया ना पूरा, उसका सबसेट है, तो यानी डिफाइंड होगा, क्योंकि इसलिए गॉफ यहाँ पे डिफाइंड है। अच्छा, कहाँ बैठा हुआ हो गया, चलिए ठीक है। तो गॉफ डिफाइन तब होगा जब एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, यहाँ पर है। ओके, देखने से लग रहा है। और फॉग तब डिफाइंड होगा जब एफ का, फॉग है, फॉग फॉग एफ फॉग, जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, और जी का जो रेंज है वो जी का रेंज देखो, जी का चीज है, जी का जो रेंज है यह। ओके, एफ का डोमेन का सबसेट है ही नहीं, लाजमी है। ओके, यहाँ पर सब कुछ मैंने अच्छा से इसको ढंग से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा तुमको। ओके, रेंज ऑफ जी दिया हुआ है, डोमेन ऑफ एफ इतना। ओके, तो चूंकि जी का जो रेंज है वो डोमेन एफ का डोमेन का सबसे नहीं है, इसलिए फॉग डिफाइंड नहीं है, और डायग्राम से देख लिया तो समझाने के लिए चलो ये थ्योरी लिख लेना। या गॉफ इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ एफ, बोले ना एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसे होना चाहिए, और फॉग डिफाइंड तब होगा जब जी का रेंज और एफ का डोमेन का सबसे होना चाहिए। बता दिया, तो बहुत आसान है। इनवर्स निकालना बहुत बड़ा आता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ध्यान दो। इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालो, अगर कोई फंक्शन 1 2 3 1 a 2 b 3 c, ये a f है, a से b में, तो b से c में निकाल दो फंक्शन, तो तुम गौर से हो, b से c तब अगर मान लो यहाँ पर d रहता, b से c तुम फंक्शन बनाते तो b से d बनकर d बच जाता, तो फंक्शन ही नहीं होता। ये फंक्शन इन्वर्स करना, उल्टा करना है, तो ये उल्टा होने के लिए 1 1 भी होना पड़ेगा, 1 2 भी होना पड़ेगा। तो कोई फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलता है जब वो 1 1 भी हो, 1 2 भी हो, यानी बाइजेक्टिव हो। 1 1 on 2 फंक्शन का ही इन्वर्स निकलता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने निकाला f इन्वर्स b से a, उल्टा कर दो, 1 a तो a 1 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा, सीधे उल्टा हो गया। ओके, तो f इज बाइजेक्टिव, f 1 1 जब होगा, on 2 भी होगा, 1 1 on 2 दोनों होगा, तब जाके इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 1 भी हो, on 2 भी हो, ये याद रखना। और निकालना कैसे, बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन दे देगा, एक बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आया होगा, बोलेगा 3 5 है, इसका इन्वर्स निकालो, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ऑड पावर है, सर बोल दिए पहले, ऑड पावर 1 1 on 2 दोनों है, अगर 1 1 on 2 1 1 नहीं है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, on 2 नहीं है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 1 1 on 2 दोनों है तभी जाके इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, याद रखना बहुत। सीधे ऑड पावर है, रियल नंबर से सर बोले हैं कि 1 1 on 2 दोनों है, हो गया। अब इसका कुछ नहीं करो, क्या करोगे, यहाँ से इसको fx को y मान लोगे, fx को y मान लो, यहाँ से x को अकेला कर लो, x को अकेला करो, x को अकेला करो, तो ये +5 इधर -5 बटन में डाल दो, यही तुम्हारा इन्वर्स हो गया। बस खाली यहाँ पर एक बार इंटरचेंज कर दोगे, x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दोगे, तो यहाँ पर मैंने y को हटा दो, इसको f इन्वर्स y बोलते हैं, y को हटा दो, अब x रख दो, ये तुम्हारा इन्वर्स होगा। सीधी सी बात है, प्लस में होगा तो माइनस में कर देना, माइनस में होगा तो प्लस में कर देना, ये +5 में तो माइनस हो जाएगा, और गुना में बटन चला जाएगा, 3 बटन माइनस है, 3 गुना में बटन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x -5 बटा 3 डायरेक्टली। ओके, जैसे ही क्वेश्चन देखो, ये क्या बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ है, कुछ नहीं करोगे, माइनस पर प्लस पर कर दोगे तो प्लस पर हो गया, और 5 गुना में तो बटन कर दोगे तो होगा x डायरेक्टली, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और कभी भी तुमको गॉफ या फॉग निकालना हो, एक्स आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट, वही वही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी तरीका है इन्वर्स एग्जिस्ट करने का। ओके, चलो
तो समझ में आ गया इन्वर्स निकालना बहुत आसान है। एक है बाइनरी ऑपरेशन, बहुत आसान है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है? बाइनरी नाम क्यों? दो नंबर को जोड़ते हैं, जैसे दो 3 में 2 जोड़ो तो 5 होता है ना, तो ये प्लस जो है इसको बाइनरी ऑपरेशन कहता है, क्योंकि दो एलिमेंट को जोड़, दो नंबर को जोड़ के एक सिंगल नंबर देता है। तो ये देखो, ये इसका इनपुट है, तो ओके, ये इसका इनपुट है, दो इनपुट होता है, यानी कि एक्स को वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक पॉइंट की तरह, ऑर्डर पेयर की तरह इसका इनपुट है और सिंगल रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट सिंगल आता है और इनपुट जो है तुम्हारा वो एक पॉइंट बनता है, ठीक है, ध्यान देना। तो प्लस कोई आर क्रॉस आर से कोई फंक्शन है जो आर में है, आर क्रॉस आर से एक फंक्शन है आर में, ठीक है। तो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ओके। प्लस मैंने कहा तुम कोई भी दो रियल नंबर जोड़ोगे तो एक रियल नंबर मिलेगा, ऑब्वियसली ये फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन है, ओके। तो देखो, अब बाइनरी ऑपरेशन में अगर मान लो प्लस है, बाइनरी ऑपरेशन है, ध्यान दो, बाइनरी ऑपरेशन है, तो जीरो को तुम किसी नंबर में जोड़ोगे, जीरो प्लस दो कर लो, दो प्लस जीरो कर दो, दो ही होगा, ओके। तो जीरो में ए जोड़ो, ए में जीरो जोड़ो तो ए ही होगा, तो उसको जीरो बोलते हैं, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो को प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, ओके। मैंने जिस एलिमेंट को उस ऑपरेशन को करने पर वो एलिमेंट खुद आ जाए, जीरो का कोई अहमियत ना हो, जैसे जीरो को जोड़ में कोई अहमियत नहीं होता है, तो उस जीरो को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। जैसे गुना में वन की कोई अहमियत नहीं, वन को बोलेंगे गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये याद आना। और इनवर्स एलिमेंट होता है, जैसे ए का इनवर्स एलिमेंट, ए में क्या जोड़ेंगे, आंसर जीरो आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है। ए में माइनस से जोड़ोगे, जैसे दो में माइनस दो जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा, तो दो का इनवर्स माइनस हो गया, जोड़ने के बाद वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे गुना करने के लिए, जैसे दो में क्या चीज से गुना करेंगे, वन आएगा, दो में वन बाई टू से गुना करो तो दो वन आ जाएगा, वन उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इनवर्स दो का इनवर्स वन बाई टू हो जाएगा गुना के लिए, प्लस के लिए इनवर्स प्लस किया माइनस, माइनस किया प्लस, बस इतना याद आना, ठीक है भाई। ये तो ये ए में माइनस से जोड़ा तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ए में माइनस से जोड़ोगे जीरो होगा, माइनस में ए जीरो होगा, तो माइनस ए को बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट, यहाँ लिख दिया मैंने। ए में जीरो जोड़ो तो ए होगा, जीरो में ए जोड़ो तो ए होगा, तो जीरो का कोई अहमियत नहीं, तो जीरो को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और इनवर्स एलिमेंट ए का माइनस है, प्लस के लिए, और गुना के लिए देख लो, गुना के लिए वन को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और इनवर्स हो जाएगा ए का वन है, बता दिया। उसी तरह ये इस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग स्टार से लिखते हैं। अब ये स्टार प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे फंक्शन हो सकता है। स्टार को बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें हम बोले दो इनपुट होता है, ए क्रॉस ए से, ए में एक फंक्शन नहीं है, ओके। और इसमें दो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, इसको क्लोजर लॉ बोलते हैं, क्लोजर लॉ, मतलब कि जो दो एलिमेंट उठाओगे उसी सेट से उठाओगा, रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ध्यान दो, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्टार ई ई को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलने के लिए ई का कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए, ए ही आना चाहिए, ये याद है। तो ए स्टार ए की बराबर नहीं होना चाहिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। और ए स्टार बी स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो गया तो उसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट, बी को बोलेंगे ए का इनवर्स एलिमेंट। आ जाओ, सवाल हुआ था, समझ आ जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं जब बी स्टार ए स्टार बी, जैसे दो में तीन जोड़ पांच होगा, तीन में दो जोड़ पांच, प्लस रियल नंबर के लिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तीन गुना छह करो, दो छह करो, गुना भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्रम में नहीं है, उल्टा पुल्टा करने पर सेम आना चाहिए। और एसोसिएटिव लॉ तीन ठोक सेम, जैसे माने ए पे बी पे ऑपरेट कर लो, फिर सी के साथ करो, और यहाँ पे एक बार निकालो, बी पे सी को ऑपरेट करके फिर ए के साथ करो, सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, उसको नहीं पढ़ना आपने। तो बाइनरी ऑपरेशंस को लिखने का तरीका होता है, या तो कभी स्टार लिखा रहेगा, कभी ओ लिखा रहेगा ऐसा जीरो के साथ, कभी ऐसे लिखा रहेगा, कभी ऐसे लिखा रहेगा, ओके। जैसे क्वेश्चन लिखा एग्जाम आया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी वन प्लस वन दिया हुआ है, बोले क्वेश्चन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, इसका ये इनवर्स एलिमेंट निकालो, सब निकालते हैं। पहले चेक करते हैं कम्यूटेटिव, और आंसर में एक सवाल है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करो, बाइनरी इसका इनवर्स एलिमेंट निकालो, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो। चलो ये चेक करते हैं, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल पाओगे तब जाकर इनवर्स एलिमेंट निकाल पाओगे। तो ए स्टार बी इक्वल टू, पहले निकालो, पहले बी स्टार निकालो, जहां पे ए वहां पे बी रख दो, जहां बी है वहां पे ए रख दो। प्लस याद ना, प्लस हमेशा कॉम्पिटिटिव होगा, प्लस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस गुना हमेशा कॉम्पिटिटिव, सोचना ही नहीं। तो रख दो, बी की जगह ए की जगह बी रख दिया, बी की जगह ए रख दिया, ए की जगह बी की जगह ए, तो दो ए प्लस बी है, बी प्लस सेम ही होता है, जुड़ना सेम ही हो गया, तो ये स्टार बी के बराबर हो गया, चूंकि बी स्टार ए स्टार बी के बराबर हो गया, स्टार कॉम्पिटिटिव हो गया। फिर अब हमको चेक करना है स्टार इज कॉम्पिटिटिव, अगर हमको निकालना है, चेक करना है एसोसिएटिव, तो क्या करोगे, ये भी होगा ऐसे लोग प्लस है ना, तो ए स्टार बी पहले ले लो, यहाँ पे ए स्टार बी की जगह रख दो, ए प्लस बी प्लस वन रख दिया, ए स्टार बी की जगह, ओके, बोला ना ये एसोसिएटिव चेक कर, ये पूरा उठा कर दो, यहाँ पे पूरा उठा कर दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया। अब इसको पूरा को ए बोलो, पूरा को ए बोलोगे, इसको पूरा को ए बोलो, ए बी बोलोगे, तो ए की जगह पर इस ए की जगह उठा कर रखो ए, और बी की जगह सी रख दो, अब प्लस वन तो रहेगा ही, यानी इस ए की जगह इस ए की जगह पूरा उतारो, और बी की जगह सी उतारो, फिर प्लस वन, तब तुम जोड़ो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू हो जाएगा। फिर आप क्या करो, ए को बाहर निकालो, बी को सी के साथ करोगे, ओके। ए को बाहर निकालो, बी को सी के साथ, ये फॉर्मूला में रखो, बी की जगह बी, ए की जगह बी, बी की जगह सी, तो बी सी प्लस वन हो जाएगा, बी सी प्लस वन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए की जगह ए रखोगे, बी की जगह ये रखोगे, हाँ भाई आंसर आ जाएगा, दूसरे में आ गया, देखिए स्टार इज एसोसिएटिव, ओके। अब हमको निकालना आइडेंटिटी एलिमेंट पहले, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपसे फॉर्मूला पड़ता है, ए स्टार ए बराबर ए, तो कोई दो ठो को ले लो, ए स्टार को ए को ई के बराबर कर दो, ए स्टार ई को ए के बराबर, ए लिखना है, ई नहीं लिखना, ओके। अब यहाँ देखो, ध्यान इंपॉर्टेंट है, ए स्टार ई को ए के बराबर कर दिया, और यहाँ पे ए की जगह ए रख देंगे, बी की जगह ई लिख देंगे, ए की जगह ए रख देंगे सवाल में, ए की जगह ए रख देंगे, बी की जगह ई रख देंगे, ओके, प्लस वन, तो ए प्लस ई प्लस वन बराबर ए कट गया, ई का मान माइनस वन आया, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस वन आया, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो ए स्टार बी इक्वल टू ई कर दो, ओके, जैसे ए स्टार बी स्टार ए बराबर है, बस ये याद रखो कि इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता है, बस ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां से निकालो और यहाँ से बी को क्या बी को क्या, ये इसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट, ये इनवर्स एलिमेंट, ओके, समझाने के लिए बोलते हैं। अब कभी कभी बोलते हैं उसमें 2 स्टार 3 निकालो, ये सवाल में बोलते हैं, ये सवाल 2 स्टार 3 निकालो, बोले 2 स्टार 3 निकालो, तो एक जगह 2 रख दो, बी जगह 3 रख दो, 2 3 5 1 6 खत्म, बोले 2 स्टार 3 स्टार 3 4 निकालो, सो निकालो 3 तो निकालो, ऐसे बोला 2 स्टार 3 4 स्टार दो को मिला दो में, एक जगह 2 रख दो, बी जगह 3, दो को पहले जोड़ कर दो, एक जगह 2 रख दो, बी जगह 3 रख दो, प्लस 1 कुछ में दिया हुआ है जैसा पुट करना है, और यहाँ 4 के साथ 2 3 5 6 6 6 4 फिर बड़ा एक बार और लगा दो फॉर्मूला 6 4, तो एक जगह 4 बी जगह 4, एक जगह 4 रख दो, बी जगह 4 रख दो, 6 प्लस 4 प्लस 1, 11 आंसर आ गया। सब कहां रख रहा है वैल्यू, कहां रख रहा है, यही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां,
ए की जगह बी की जगह पुट कर दो, जो क्वेश्चन दिया हो। तो ऐसा क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4 दिया, गुना है तो एसएसटी भी होगा, कॉम्पिटिटिव भी होगा, और ये तुमको इसका एंटेलमेंट निकालना होगा। बी स्टार ए रखो, ए की जगह बी की जगह ए, तो ये स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ऐसा, और ये दो एसएसटी चेक कर लो, तो ए स्टार बी ए बी बाई 4 में रख दो वैल्यू, ए बी सी बाई 16 ए बी सी बाई 16 आ गया। मैंने बोला ना जोड़ घटाओ कभी चिंता नहीं करना, जोड़ घटाओ हमेशा एसएसटी और कॉम्पिटिटिव होता है शॉर्टकट में। ओके, तो स्टार एसएसटी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था, ए स्टार ई को ए के बराबर कर दो, ए कट गया, ई का 1 चला गया। इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो ए स्टार बी इक्वल टू ई कर दो, बी का 1 निकालो, बी का 1 सॉल्व है, ये हो गया। ओके, ये सवाल ये के बारे में पूछा हुआ है। ए स्टार इसका वाला आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए के बराबर कर दो, यहां पे बी हो वहां पे ई रख दो, रख दिया। अब यहां से ई कॉमन ले लो, तो यहां 1 पर से बटा चला जाएगा, ई 1 0 हो गया, 0 हो गया, तब यहां रख दो, यहां से इन्वर्स कर दिया। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका इन्वर्स एलिमेंट 0 हो गया। एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव्स पे, माने कि बोल देगा कि ध्यान दो, एक चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी समझ लो, अगर कोई फंक्शन है f से a में, b से b, a से b में, ओके, जैसे रिलेशन निकालते हैं नंबर ऑफ रिलेशन u का पावर m into n या n स्क्वायर, उस तरह फंक्शन निकालना है, फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ फंक्शन होता है, नंबर ऑफ फंक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं तो क्या करोगे, b में जितना एलिमेंट है, b में जितना एलिमेंट है उसके ऊपर एक एलिमेंट बिछा दोगे b में, अगला के पावर में पीछा जाओगे, अगला का पावर पीछा, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे a में n एलिमेंट है, ये n स्क्वायर है, n का पावर n स्क्वायर, ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन याद रखना। जैसे ये n सारी ऑपरेशन 2 एलिमेंट दिया हो ना, तो n का पावर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 4 16 हो गया आंसर, कई बार पूछा हुआ है सीधी सीधी। ओके गाइस, चलो तो रिलेशन पॉइंट का क्वेश्चन लेते हैं, पीवाईक्यू लेते हैं, एनसीईआरटी लेते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, चलो आ जाओ। तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, तस्कीन मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख सके वो हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। चलो इसी शेर के साथ स्टार्ट करते हैं आज का कहानी, चलिए स्टार्ट करिए। पहले आंसर ये सवाल करते हैं, चलिए ध्यान से। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर, आर दिया हुआ है 1 2 2 2, तो 1 1 इसके अंदर है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्स पहले चेक कर लो, एक ही से समझ आएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये दोनों तो कभी छोड़ दो, ये दोनों आर इज सिमेट्रिक, ये दोनों होगा नहीं, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज इक्विवेलेंस, ये भी हो सकता है, चलो रिफ्लेक्सिव है, चलो अब चलते हैं। तो ये सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 का उल्टा, तो 1 2 का उल्टा, 1 2 का उल्टा 2 नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक इसमें दिखाई दे रहा है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये आंसर कौन हो गया, देखो बी। इक्विवेलेंस तो कभी नहीं हो सकता है, सिमेट्रिक है नहीं, ट्रांजिटिव बात नहीं करो। ओके, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा, क्योंकि और यही एक ही केस है जिसमें सिमेट्रिक वाला केस नहीं है, नॉट सिमेट्रिक लिखा हुआ है। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है, ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव हो, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये तो होगा नहीं। या आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है बट रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 सर 1 1 है, 2 2 2 2 2 2 है, 3 3 3 3 3 है, 4 4 4 4 है। अब 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, बट नॉट सिमेट्रिक, यानी बी आंसर होगा, बी। क्लियर, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आंसर आएगा, तो देख लो। उसके बाद आर बी द रिलेशन गिवन बाय ए बी, ए मान बी ग्रेटर देन 2 6, ओके, क्या बोला है, बी ग्रेटर देन 6, बी 6 से बड़ा होना चाहिए, बी मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 6 से बड़ा होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट ये तो जिंदगी में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 6 से बड़ा होना चाहिए, कुछ कंडीशन लगा दिया, ये कोई भी, ओके। और दोनों का अंतर कितना, दो का अंतर होना चाहिए, दोनों का अंतर दो। देखिए जो ए है यानी कि एक्स होना चाहिए, वो बी से 2 कम होना चाहिए, बी से 2 कम होना चाहिए, ई कभी नहीं होगा, ये आंसर है, सी हो गया खत्म, ई कभी नहीं होगा, 2 का कम होना चाहिए, 2 कम यानी कि बी -2 है, इसलिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है। एक्स कितना आसान है, मैंने थ्योरी पढ़ाया आपको डिटेल से कि अगर इवन पावर आएगा तो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, और ऑड पावर होगा तो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा। इवन पावर है, रियल आंसर नहीं दिया हुआ है, तो 1 1 ऑन 2 दोनों है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, दोनों नहीं है, f is 1 1 बट नॉट 2, f is neither 1 1 नॉट 2, शॉर्ट ट्रिक में सीरियसली उड़ा सकते हो। मैंने पहले बोला आपको कि जो बच्चा ध्यान देता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है थ्योरी को। ये ऑड पावर है, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, ओके, ऑड पावर है तो f is 1 1 ऑन 2 हो गया, बाइजेक्टिव 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, ओके गाइस, ओके। आ जाइए, या फॉफ निकाला, थ्योरी भी निकाला, फॉफ निकाला, एक्स आंसर आया था, ये थ्योरी निकाल दिया, निकाल के दिखाता हूं, लो दिखा देता हूं, fx इक्वल टू, लो मैं दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, fx इज इक्वल टू, फॉफ निकालना डायरेक्ट करो ना, छोड़ो ना, फॉफ निकालना है तो फॉफ के लिए क्या करोगे, फॉफ x देखिए अंदर कर दो f ऑफ fx, जहां x है वहां पे fx रख दो, मैंने बोला था जहां f है वहां पे fx रख दो, जहां f है यार 3x को हटाओ, अब वहां रख दो fx होल क्यूब, अब पूरा का होल पावर 1/3, वो कितना आसान है, देखते रहो। अब fx का मान रखो, यहाँ पे fx का मान में रखोगे 3 - x क्यूब का होल 1/3, ओके, पूरा का होल क्यूब, अब पूरा का यहाँ पे पावर 1/3 लो, ओके, ये 3 3 कट गया, 3 - 3 - x प्लस x क्यूब का पावर 1/3, ओके, और ये 3 3 कट गया x क्यूब, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, 3 3 कट गया, आंसर आ गया x, खत्म, आंसर x लिया, आंसर ये क्वेश्चन है, मैंने निकाल दिया था पहले आपको। आ जाओ, ये क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन है, बोला इनवर्स निकालने के लिए, कुछ नहीं करो, इनवर्स निकालना है तो बताओ, वहां से y मान लो, y मान लो, y मान लो, मैंने बोला था 4x, जब इनवर्स बोला है तो इनवर्स डिफाइन होगा ही होगा, तुमको e1 1 2 होगा ही होगा, इसमें कोई चिंता नहीं करना है, ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि डज नॉट एग्जिस्ट वाला। तो y मान लिया, यहाँ से x को रख लो, 3xy प्लस 4y 4x, अब यहाँ से हमको x को क्या करना है, x को रख लो, x को रख दे, जरा या इसी को ले जाना, इसी को ले जाओ, इसी x को रख ले, 4y को ऐसे दो, x को क्या करना है, हमेशा इनवर्स निकालने के लिए x को क्या करना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से तुम x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो, तो 4 - 3y बटा बराबर 4y, ओके, यानी x बराबर होगा तुमको 4y बटा 4 - 3y हो गया, ये आंसर है। खाली x या y कर दो, y की जगह x कर दो, तो आंसर आ जाएगा f इनवर्स x निकालना है, y भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ, तो y भी ये आंसर हो गया, ये तुम्हारा f इनवर्स y हो गया, इसी को बोलोगे f इनवर्स y, यही हो गया f इनवर्स y, y में आंसर कौन हो गया 4y 4 - 3y, 4y 4 - 3y, मिस्टेक मत करना, गलती में, या आंसर
4y 4 माइनस 3y ये दिया हुआ है, ये ध्यान से देना, गलती नहीं करना, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो खुद से प्रैक्टिस करना, तरीका बता दिया, तरीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रट्टा हुआ कोई चीज नहीं होता है, ओके ध्यान दो, ये हो गया। प्लस दिया हुआ है, मैंने बोल दिया प्लस है तो एसोसिएटिव भी होगा, देख लो, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इतना, चूज द करेक्ट आंसर, ए स्टार बी इक्वल टू है, स्टार इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज बट आंसर ये हो गया, चेक कर लो, बना कर डॉट है तो चेक करो, चेक करो, चेक करो, चलो क्या हो रहा है, ए स्टार बी तो बी स्टार है तो हो गया, ऐसे चेक करना है तो तुमको एसोसिएटिविटी चेक करना पड़ेगा, चलो आ जाओ, चलो ए स्टार बी के लिए लिख दो, ए स्टार बी और स्टार सी, चलो ओके रखो वहाँ पे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब चेक कर लो, स्टार सी, अभी समझ आ जाएगा, ओके। एक ही जगह रख दो, एक जगह ध्यान चेक करो, ये चेक है कि नहीं है, बाद में आंसर इसलिए कर रहे हैं, पहले आंसर नहीं बनना, क्यूब है ना, यहाँ पे तो ध्यान देना पड़ेगा, तो रखो है मैं, ओके बताओ, एक ही जगह रख दो इतना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो गया इतना, और ए स्टार अंदर बी स्टार सी कर दो, कॉम्पिटिटिव तो है, इसमें कोई शक नहीं है, चलो ठीक आ जा। तो इसके बाद एक जगह एक ही रखो, अब बी की जगह रख दोगे तो बी की जगह रख दोगे बी स्टार सी, तो ऐसा करना, एक इसको नहीं पहले ए स्टार को ऐसे दो, बी बी स्टार की जगह दो, बी क्यू प्लस सी क्यू, अब चलो ए की जगह ए क्यू, बी की जगह इतना हो गया बी क्यू प्लस सी, तो बी क्यू प्लस सी क्यू का होल क्यू, पूरा इधर से हो ही नहीं सकता है, तो ये कहा इसमें ए क्यू का एक का 3 का बनना होगा, बी का बनना होगा, यहाँ पे तुमको बी का बनना होगा, सी का बनना होगा, बराबर नहीं, यानी कि ये एसोसिएटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव तो है, देखो लगा ए क्यू प्लस बी क्यू करोगे, अब बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आएगा, तो यानी कि ये स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव, आंसर बी होगा, पहली बार में गलती मार दिया था, तो स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव, सही है, कॉम्पिटिटिव है, बता दिया, बना के दिखा दिया आपको, ये भी आंसर ही बताया मैंने आपको, क्या लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेन 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर रिलेशन आप लिखना चाहते हो जिसमें 1 2 होना चाहिए, पहले बताओ कब बोला, व्हिच आर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 भी लेना पड़ेगा, 2 2 भी लेना पड़ेगा, 3 3 भी लेना पड़ेगा, ये तो लेना ही पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव तो है, आपका बोला व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो, हां सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव, ओके, जैसे 1 2 होना चाहिए, 1 2 ले लो, 1 2 ले लो, 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 2 और लियो और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उसने बोला सॉरी सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 2 1 लेना ही पड़ेगा, 2 1 लेना ही पड़ेगा, ओके, और कोई मुमकिन नहीं है, तो ये देखो क्वेश्चन देखो, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, 1 2 अल्टर 1 ट्रांजिटिव चेक करो, तो ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो, चलो 2 2 खत्म कर दिया, 1 1 है, चलो करेक्ट है सर, ओके, उसके बाद ये 1 ले लो, ये 1 ये 1 2 है, 2 ले लो, ये 2 2 2 1 है, 2 1 है, और चेक करो, और कोई चीज चेक कर लो जिससे मैच नहीं करता हो, ओके ओके गाइस, ओके 2 2 2 1 हो गया, अभी सही है, 1 1 ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, ओके, तो 1 1 1 1 और ये तुम्हारा 1 2 तो ये हो ही जाएगा, चेक करना है, और कोई चेक कर लो, और कोई चेक कर लो, 1 2 है, 2 1 ले लिया, 1 2 अच्छा 1 3 भी बोल रहा है, वाह ये तो कौन है, बेकार है, यही तो कह रहे हैं गाइस, 1 3 भी लेना है क्वेश्चन में, ये तो गलती कर रहा है, 1 3 ले लो, 1 3 वाला लिए हो क्वेश्चन, 1 3 लिए हो तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, यही तो है, आप चेक करो, ये गलती करते हैं, ठीक है, चलो ये हो गया, ओके, पहले क्या करते हैं, अच्छा से लिखते हैं ना, तुम लोग कहोगे सर क्वेश्चन नहीं करते तो पहले बना लिखो, ओके सर, रिलेशन आर, क्वेश्चन में 1 1 भी लेना पड़ेगा सर, रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, 2 2 भी लेना पड़ेगा, 3 सीधे एग्जाम में आया हुआ है कई बार, ओके इसलिए पढ़ाओ, याद करना, 1 2 लोगे तुमको 2 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमको सिमेट्रिक बनाना है, ओके, 1 3 लोगे तो तुमको 3 1 भी लेना पड़ेगा, ओके 3 1 भी लेना पड़ेगा, अब चलो आगे देखते हैं, चेक करते हैं, 2 3 ले लिया, जरूरत नहीं है 2 3 वाले कुछ नहीं बोल रहा है, ओके, ये दोनों होना चाहिए, अब चेक कर दो, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ओके सिमेट्रिक, अब आप चेक करते हैं, चलो 3 वाला लेते हैं, चलो 3 वाला, और ये 3 3 खत्म हो गया, ओके, ये 3 3 खत्म करेंगे, ये 3 3 ये 3 3 ओके, 2 3 2 वाला लेते हैं, ये वाला लो, ये वाला, ओके, 2 1 है, 2 1 है आर के अंदर एंड 1 3 है आर के अंदर, देख लो ना आसान है, 1 1 खत्म करो, तो 2 3 आर के अंदर है, नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, हो गया ये, यानी कि एक ही रिलेशन ये बन गया, एक ही, और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है, आंसर होगा एक, ओके, आंसर एक हो गया, ओके, एक ही रिलेशन पॉसिबल है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, ओके, देख लो एग्जांपल दे दिया, एक ही रिलेशन पॉसिबल है, आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन होना है, बहुत आसान है, चलो ए पहला रिलेशन देखो, पहला रिलेशन देखो, 1 2 होना ही चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, 2 2 और 3 3, ये तो होना ही होना है, अब 1 2 भी रखना है क्वेश्चन, तो 1 2 रखना है तो 2 1 रखना ही पड़ेगा, गारंटी है, तो ये ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्सिव है तुम्हारा, देखो ध्यान से दो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 1 लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर सिमेट्रिक होगा, और ट्रांजिटिव है, देख लो कैसे भी देख लो, तुम कैसे भी देख लो, मैंने बोला ना जो भी दिखना है इसको देना, 2 2 1 1 मौजूद है, फिर इसी के साथ ले लो, आ गया 1 1 खत्म, 1 2 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एक तो ये हो गया, ये R1 लिख देता हूं, दूसरा भी पॉसिबल है, जो इक्विवेलेंट रिलेशन मैंने बोला ना, यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन, सबसे बड़ा पूरा जो आएगा पूरा पूरा 1 1, इसको थोड़ा हटा के थोड़ा सा बड़ा कर देता है, R2, ओके, 1 1 2 2 3 3, ये तो लेना ही है, उसके बाद 1 2
2 1 लेना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 3 3 1, उसके बाद 2 3 3 2, पूरा आ गया। ये सबसे बड़का यही है। ओके, 9 एलिमेंट इसके अंदर, 3 3 6 9। ओके, तो यानी कि ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी सॉरी, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी इक्वल रिलेशन है। इसके अंदर भी 1 2 मौजूद है, इसके अंदर भी 1 2 मौजूद है। ओके, ये छोटा ही बड़का है। क्या वो रिलेशन बोला है, क्या वो पॉसिबल है? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आंसर भी खत्म। ये पॉसिबल है, दो ठो एग्जांपल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से याद रहेगा चीजें। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इन सेट में 2 एलिमेंट दिया हुआ है, 2 एलिमेंट दिया हुआ है, 2 एलिमेंट दिया हुआ है सर, 2 एलिमेंट दिया हुआ है। कवर सर अभी नंबर एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला कवर है 2n², ऐसे फॉर्मूला बता देते हैं, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, और फॉर्मूला बताते हैं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का, ये 2n² अभी बताते हैं, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4, 16 एलिमेंट मिलेगा। लो क्वेश्चन में ऐसा बनाओ कि क्वेश्चन चेंज भी कर देना, तुम बना लो, फॉर्मूला याद आएगा तो। ओके, ये चीज है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान दो। ओके, उसके बाद ये कितना आसान है, देखो चेक करो। ये अब यहाँ से पीवाई क्यू स्टार्ट हुआ, एनसीईआरटी 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी आता है, 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी था, पूरा एनसीईआरटी का एग्जांपल मैंने दे दिया, मिसलेनियस तक का दे दिया। अब चलो फिर दो पीवाई क्यू 2 है 9 का, देख लो क्या बोल रहा है। ये सेट दिया 1 2 3 1 1 2 2 3 3, 1 1 नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, चलो रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन तो है नहीं, पहला कट मारो, कट मारो, क्या रिफ्लेक्शन नहीं है, 1 1 है नहीं है, 2 2 नहीं है, कोई भी एक भी गायब तो नहीं है, चलो 2 2 है लेकिन 1 1 नहीं, 3 3 नहीं है। अब चलते सर सिमेट्रिक लिया, 2 3 का उल्टा 3 2 है, 3 1 का उल्टा 1 3, सिमेट्रिक भी नहीं है, 3 1 का उल्टा 1 3 नहीं है। ओके चलो, अब चलते हैं सर ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव चेक करके 3 3 खत्म, 2 2 मौजूद है, 2 2 मौजूद है, उसके बाद और चेक करो, और चेक करना पड़ेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस तो होगा नहीं। अब सोचो ना, चेक करने की जरूरत है, कवर से लगा ट्रांजिटिव है, खत्म। ऐसा थोड़ी चारों ऑप्शन नहीं होगा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव में तो इक्विवेलेंस होगा, ट्रांजिटिव होना ही होना है, तो सोचना ही नहीं सवाल में, दिमाग लगा लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, गलत जो बनाने जाओगे, दिमाग खर्चा करने जाओगे, इतना जब लॉजिक से बनता है तो। ओके, बेस्ट ऑफ रिलेशन भाई, देखो फिर 1 1 2 2 3 3, यानी रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं, खत्म, तम आसान, रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सेम होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, कैसे दिया हुआ है मैंने बोला था। ओके, उसके बाद 1 3 का उल्टा 3 1 है, और 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, हाँ ये थोड़ा चेक करना होगा, नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो दो तो खत्म हो गया, अब तुम 50 50 वाला रूल आप ठीक है बनाना पड़ेगा इसमें। तो देखो 1 3, अब यहाँ देखो 3 3, 1 1 मौजूद है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, यानी ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी आंसर हो गया नन ऑफ दीस। ओके, 2011 का पीवाईक्यू का देख लो, 2009 से क्वेश्चन तो स्टार्ट किया तुम लोग, हमको लगता है कि सब 15 16 साल के हो गए, उस टाइम पैदा हुआ होगा, जैसे 1 साल 2 साल पहले नहीं नहीं, चलो तो लेस देन अभी बताता द सेट ऑफ नेचुरल लेस देन इज ओनली ट्रांजिटिव। ओके, लेस देन जैसे मतलब जैसे 5, ओके 5 से छोटा नहीं होता, ये फॉल्स है, ये कभी भी कोई भी नंबर उठा लो, ये फॉल्स है, ओके कभी नहीं, ये ट्रांसमेट्रिक तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिंपल लेना है। और इक्वल टू लगा दो फिर रिफ्लेक्सिव हो जाता है, मैंने बताया था, इक्वल टू में 5 5 से छोटा बराबर तो होता है ना, सही होता है, लेकिन लेस देन बोला खाली, ओके इसलिए। और उसके अलावा 5 अगर 6 से छोटा है तो 6 5 से छोटा नहीं होता है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव 5 6 से छोटा है, 6 7 से छोटा है। ओके ओके, तो 5 7 से छोटा तो होगा ही होगा, गारंटी है, 5 7 से छोटा यानी ट्रांजिटिव, सिर्फ ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव, पहले मैंने बता दिया था, पहले बता दिया एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर फॉल्स ना लिखा गया, थ्योरी में तो ऐसा रहेगा, कर देता हूँ, पांच एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम्हारे पास। हाउ मेनी कैन बी डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम डिफाइंड द सेट, अभी बताया था, 2 का पावर n दिया हुआ 3, ओके 3 दे दिया, 2 का पावर n स्क्वायर फॉर्मूला बताया, 2 का पावर 3 का स्क्वायर, 2 और 9 512, 512, 2 और 9 हटाना, आंसर है खत्म। पीवाई के द्वारा से 22 का क्वेश्चन है। ओके, ये तो बहुत आसान है, एक क्रॉस बी में कितना, 3 दूना 6, खत्म। एक क्रॉस बी में बोले था एलिमेंट निकालना, एक क्रॉस बी में कितना आसान है, देखो एन ए इंटू एन बी, तो 2 3 इंटू 2 तो 6 एलिमेंट हो गया, खत्म, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो कितना आसान है। अब बोल रहा है कुछ में कि सेट ऑफ परपेंडिकुलर, सुनो परपेंडिकुलर मतलब कि अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर, ऐसा दिया हुआ कुछ में, ऐसा दिया हुआ, ठीक है, L1 L2 है, तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, L1 L2 के परपेंडिकुलर थोड़ी होता है, ये गलत बात है, गलत बात है, L1 कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता, पैरेलल होता है, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, सिमेट्रिक है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 जो है L1 पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा, सोचो ना कोई लाइन है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ओके, तो L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं सोचो। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ऐसे सोचो, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ओके ऐसे सोचो, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लो L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L3 को L1 के पैरेलल होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर थोड़ी रहेगा, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो सिर्फ सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक, ओके रिफ्लेक्शन एंड ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, 17 में देखो क्या पूछा है, क्या है ऑप्शन देख लो, देखो पहले ये ऑप्शन में देखो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव की बात है, मैपिंग की बात है, मैपिंग फंक्शन को बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, मैपिंग जो है वो फंक्शन का दूसरा नाम है, ये याद रखना, मैं लिख देता हूँ, मैपिंग फंक्शन को ही कहा जाता है। तो देखो ये कितना आसान है, देखो ये क्वेश्चन, पहली बात तो 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव होने के लिए, 1 1 नहीं है, 2 2 3 3 मतलब कोई एक भी नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, गलत बात, ओके ये नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सर, सही ट्रांजिटिव पर है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी गाइस, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिम वाला नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक की देख लेते हैं, 1 3 का उल्टा 3 1 है, 4 2 का उल्टा 2 4 है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, इसका 3 2 नहीं है, देखिए सिमेट्रिक भी नहीं है, फिर नॉट सिमेट्रिक, हाँ लिखा हुआ नॉट सिमेट्रिक, देखो यही चीज समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक है नहीं, ओके तो लिखना चाहिए सिमेट्रिक है तो बोलते नहीं आंसर, लेकिन नॉट सिमेट्रिक लिखा हुआ है, सही आंसर यही आंसर है, यही आंसर है। ओके, बाकी ट्रांजिटिव नहीं है, देख लो ट्रांजिटिव 2 2 खत्म करो, 4 4 इसके अंदर नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब मैपिंग होने के दो 1 का 3 के साथ, देखो 1 का 3 के साथ
उसका 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ, लो उसका 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ है, 2 का फिर 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ भी है। बोलते हैं कि एक ही से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, यहाँ पे एक इनपुट के लिए दो आउटपुट है, ये फंक्शन ही नहीं है, मैपिंग में नहीं है, ओके, यहाँ मैपिंग बोला है, ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ओके। अब बच्चा बोले सर ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि ट्रांजिटिव है, इसलिए आंसर गलत है, गलत है, गलत है, बोला नॉट सिमेट्रिक, तो हमने भी बोला नॉट सिमेट्रिक, वो उसने भी बोला नॉट सिमेट्रिक, तो आंसर हमारा वही होगा। ध्यान से कभी-कभी बच्चा फिसल जाता है, ओके, तो ये क्वेश्चन है। ये तो इन्वर्स निकालना था, मैंने बोला बहुत आसान तरीके से, भाई मान लो और कभी भी इन्वर्स निकालना हो तो x को अकेला कर लो, तो -4 इधर आएगा +4, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक सिखाया हुआ है, माइनस है तो प्लस कर दो, गुना में तो बट्टा में कर दो, माइनस 4 तो प्लस कर दो, गुना में 3 है तो बट्टा में 5 3 कर दो, सीधा आ जाएगा, कौन आंसर हो जाएगा, लो खत्म, ए ठीक है। अब निकालना तो निकाल लो, मन है तुम्हारा, तो y +4 बट्टा 3, ओके। और मैंने बोला कि ये f इनवर्स y होता है, तो बस खाली y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो, f इनवर्स x अगर करना है तो यहाँ y को हटा दो और x दो, ये तरीका होता है शॉर्टकट में, ओके आंसर आ गया, बहुत ही चुटकी में निकाल सकते हो, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इजी है। और बताया भी था कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए, और ऑड पावर है, तो ऑड पावर 1 1 ऑन टू दोनों होता है, रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सावधानी बरतना, कभी-कभी नॉन ऑफ दिस भी हो जाता है, तो 1 1 और 2 चेक करना पड़ता है, यहाँ वो जानते हो ऑड पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी विल बी इनटू फंक्शन है, इनटू मतलब जो ऑन टू ना हो, और ऑन टू तब नहीं होता है जब आपका डोमेन, ओके, यानी रेंज जो ये रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, अगर रेंज कोडोमेन वाला तो ऑन टू होगा, और रेंज कोडोमेन से छोटा हो यानी सबसे छोटा, तो उसको लेके वो इनटू है, ऑन टू नहीं है, तो ऑब्वियसली है, ये तो ऑन क्वेश्चन वाला इनटू था, इनटू सबसेट कहां है, एफ ए वाला रेंज, ओके, रेंज बी का सबसेट, ये तो कभी नहीं होगा, एफ बी नहीं होगा, एफ ए आंसर ए हो जाएगा, बहुत आसान है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लो, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, okay? क्या बोला क्वेश्चन, रेंज पूछ रहा है, अगर डोमेन पूछता तो एक्स के वैल्यू पे चलते हैं, और रेंज पूछा वाई का वैल्यू, तो क्या करना तरीका, ऐसा तरीका क्या है, पहली बात तो रूट का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, रूट का मिनिमम वैल्यू 0 है, रूट का भी नेगेटिव नहीं आता, रूट का आंसर यानी कि इसका तुम एक्स का मान कुछ भी इसमें रखोगे, जो भी वैल्यू इसमें अलाउड वैल्यू है डोमेन के अंदर, तो वैल्यू रखोगे तो y का वैल्यू मिनिमम 0 आने वाला है, मैक्सिमम कुछ भी हो, मिनिमम 0 आने वाला है, मिनिमम 0 कहां पर दिखाई दे रहा है, 0 पे दिखाई दे रहा है, 0 ये आंसर भी हो गया, खत्म। बट नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर तो ये हो गया, आंसर तो ये दिया हुआ है, ओके, आंसर तो ये दिया हुआ है, ओके, यही आंसर है, लेकिन नॉन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, चेक करना पड़ेगा, तो तरीका तो बनाने का अच्छा क्वेश्चन नहीं है, y इक्वल टू, इसका बहुत तरीका है बनाने का, ओके, y का वैल्यू निकालेगा, ओके, दूसरा तरीका मैं बता दूं दोनों, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे कि इसको स्क्वायर कर दोगे और रूट लिख दोगे, लो x = 1, और हम तुमको कैलकुलस का मेथड बताते हैं, कैलकुलस का मेथड क्या करो, y स्क्वायर को ऐसे रख दो, इसको z मान लो, कोई बात नहीं, z रहने दो, z मान लो, z x = 1 और 3 - x, चलो हटाओ और गुना करो इसको, चलो गुना करो, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, गुना कर लो इसको, गुना कर लो, तो हो जाएगा तुमको, ठीक है, सब परेशान क्यों हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 4x हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, कर लेना तुम, ओके। अब इसको क्या करो, dz बाई dx कर लो, मैक्सिमम मिनिमम निकालो, आसानी से निकल जाएगा, 2x + 4, अब मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए बराबर 0 कर दो, 0 के बराबर, यहाँ से x का मान 2 निकलेगा, x का मान 2 निकल जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 इसको पता है, और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसको पुट कर दो, y में पुट कर दो, y में पुट कर दो, x का मान 2 रख दो, 2 में से 1 गया तो 1, और 3 ये स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत नहीं, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 गुने 1, एक आंसर आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 किलो गया, स्क्वायर रूट का नेगेटिव नहीं लेना, ओके, आंसर 1 आया, यानी 0 और 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 आया और मिनिमम वैल्यू 0 आया, आंसर भी खत्म, रेंज मतलब होता है y की वैल्यू, ठीक है, ये तरीका है, मैंने सिखा दिया आपको। अब इसे इन्वर्स पूछ रहा है, इन्वर्स में भी बताया, जैसे प्लस 3 है, ना, माइनस 3 कर दो, डायरेक्टली इन्वर्स निकालना सर, इन्वर्स निकालना है, प्लस 3 है तो माइनस 3 कर दो, ओके, और यहाँ x लिख दो, अब बट्टा में 2 लिख दो, गुना में तो बट्टा में डाल दो, सीधा आंसर कहा गया, x से 2 एकदम शॉर्ट ट्रिक में, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये fx दिया हुआ है और बढ़िया क्वेश्चन है, ओके, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में fx दिया हुआ है और 2f1 - x दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, fx निकालना है इसमें, fx कैसे निकालोगे, जरूर fx को अकेला कर लीजिए, निकाल लीजिए, ऐसा नहीं होता है, f1 - x भी है, तो क्या करते हैं इसमें कि x की जगह 1 - x रख देना, x की जगह 1 - x रख देना, एक और एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन 1 मान लेना है इसको, ये क्वेश्चन 1 मान लेना, और x की जगह 1 - जहां पे x होगा वहां पे 1 - x रख देना, जहां पे 1 - x होगा वहां पे x रख देना, सीधी सी बात है, यहाँ x है, यहाँ रख देना 1 - x लो, और यहाँ 1 - x है, 2 कैसे दो, 2 कैसे दो, ये x रख देना, 1 - x की जगह तुम अगर 1 - x की जगह तुम अगर x रखोगे तो 1 कट जाएगा, मैंने x की जगह 1 - x रखोगे तो तुमको x बचेगा, तो मैंने बोला जहां पे 1 - x है वहां पे x रख दो, जहाँ पे x है वहाँ 1 - x रख दो, हो गया, ये x हो गया, और x की जगह रख दो 1 - x का होल स्क्वायर बराबर 2, रहने दो, इसको 6 नहीं करना है, इसको तोड़ लो, जा, तो a स्क्वायर x स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, a स्क्वायर + 1 - 2x + 2, ओके, तो x स्क्वायर - 2x + 3, रहने दो इसको, इसको रहने दो। अब यहाँ हमको एक समीकरण मिल गया, क्वेश्चन 2 मान लेना इसको, क्वेश्चन 2, अब देखो हमको fx चाहिए, fx यानी यहाँ भी fx है, यहाँ भी fx है, ओके, और ये f1 से इसको हटा दो, काटना है, इसको कट करना है, 2 यहाँ है, यहाँ 1 है, दूसरा गुना करो इसमें, दूसरा गुना कर दो, दूसरा गुना कर दो इसमें, 2 * 1 - मैं पहले fx लिख देता हूँ, अच्छा क्या, पहले fx लिख देता हूँ, 2 से दूना 4 हो जाएगा, fx, ओके 4, ओके, और ये हो गया 2, उसके बाद f1 - x, दूना 4 कर देना, जब 2 नहीं है, सॉरी गाइस, 2 ही रहेगा, 2 से गुना किया इसमें, 2 से गुना कर दिया इसमें, क्योंकि हमको f1 - x काट कराना है,
2 से गुना हो गया, 2 4 हो गया। अब बाकी 2 से इसमें गुना कर दो, 2x स्क्वायर 2 4x दे 6। ओके, और उसको लाके इसमें घटा दो, 2 से गुना कर दिया, यानी क्वेश्चन 2 में हमने 2 से गुना कर दिया। ओके, और उसको घटा दो लगा के, वो क्या था fx था 2, तो अच्छा से ध्यान देना क्यों, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2 घटा देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। घटा दो, माइनस 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 माइनस। ओके, ये तो कट ही जाएगा सर, 2 में से 3 गया तो 3 fx हो गया। और इधर बताओ 2x स्क्वायर x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, उसके बाद 4x में 4x रहेगा ही, और ये 6 में 2 गया तो 4 बचेगा 4, और ये 3 बटा में डाल दो, आंसर आ जाएगा 3 बटा में, ये मस्ट बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मस्ट बी होल स्क्वायर आ गया आंसर। तो ये मस्ट बी होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर और बटा 3, सो दिस इज योर आंसर। ओके, x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने केस में x या पुट करके आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा उसमें अप्रोच करना, ये अप्रोच है, सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह बना सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, फिर वर्स निकालना है, मैंने सर का बोले एक लाइन बताओ, उससे बताओ, बहुत आसान है। ओके, अरे बताओ तो अब तो बता सकते हो प्लस 4 है तो माइनस 4 कर दो, और x लिख दो, बटा में 5 गुना में है तो बटा में 5 कर दो, अरे तो y मान लो, y मान करके मैंने बोला था y मान लो, y इक्वल टू 5x प्लस 4, यहाँ से x को क्या कर लो, जो x अगला होगा आंसर आएगा, तो y माइनस 4 और 5x, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा तुमको y माइनस 4 बटा 5, ये तुम्हारा इनवर्स हो गया। तुमको क्या करना है, y को हटाना है, x रखना है। ओके, y को हटाना है, x रखना है, बस हो गया। सो दिस इज योर आंसर, मेथड 2, वो शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली कर लो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 बाय 5। अच्छा से ध्यान देना, ना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार बच्चा गलती करता है एग्जाम में, x माइनस 4 बाय 5। ओके, हर बार पूछा हुआ है, ये तो जानते हो कि f(x1) और x2, x1 और x2 या ऑन टू 1 फंक्शन का डेफिनेशन है, 1 का, कि अगर दोनों एलिमेंट सेम हो जाए, कि दोनों पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट, तो उनका इमेज सेम है, अगर एक ही पॉइंट का एक इमेज है तो समझो कि वो 1 है, ये 1 का डेफिनेशन है, 1 का डेफिनेशन। ओके, मैंने बोला 1 फंक्शन का डेफिनेशन। ओके, इनवर्स कितना आसान है यार, कितना आसान है, अभी बताया, कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ, भर भर के पूछा हुआ है। तो प्लस 3 है तो माइनस 3 कर दो, बटा 4 कर दो, खत्म। x माइनस 3/4, x माइनस 3/4, x माइनस 3 है, क्या लिखा हो गया, x माइनस 3/4, कहीं है ही नहीं x माइनस 3/4, x माइनस 3/4, माय गॉड, कहीं नहीं है, फंक्शन नेचुरल दिया हो, करेक्ट है, 4x माइनस 3, और ये मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन गलती दे दिया गया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, और इसमें चेक कर लो, आंसर तो वही प्लस 3 1 से होगा, बटा में चाहता होगा, y मान लोगे तो आंसर उतना ही आएगा। इनवर्स नॉन ऑफ दिस भी नहीं चेक करेंगे, 1 1 2। ओके, तो 4x बराबर इक्वल टू y माइनस 3, ये, और x बराबर है y माइनस 3/4, हो गया, y माइनस 3/4। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी कहे ऑप्शन नहीं दिया, y माइनस 3/4, y माइनस x माइनस 3/4, तो मिस्टेक है यहाँ पे, आप लोग चेक कर लेना, और मिस्टेक है यहाँ पे, मैं बताता हूँ मैं, x माइनस 3/4 ये आंसर होगा, ये मिस्टेक हो गया है, तो चेक कर लेना आप लोग, ये होना चाहिए x माइनस 3/4। ओके, ये नीचे दे दो, कोई भी ऑप्शन में सही कर देता हूँ, कोई एक ऑप्शन सही कर देता हूँ, x माइनस 3/4 ये आंसर, ये आप लोग क्लिक कर दिया सही सही। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक कर लेना तुम लोग, लेकिन मैंने दिखा दिया आंसर, ये डी मान लेता हूँ, डी। ओके गाइस, ये आपका मेथड हो गया, ये मेथड 2 हो गया, ये आपको पता है। उसके बाद है ये विच टाइप ऑफ फंक्शन है एफ के साथ, ये बना लो डायग्राम, ए है, ये बी है, बनाओ, ये बनाओ, ये ए है, ये बी है, बनाओ फंक्शन ए से बी, पहले एक्स कोऑर्डिनेट है, हाँ चलो पहले ए लिख दो, पहले बी लिख दो, पहले एक्स कोऑर्डिनेट एस लिया गया, तो एबीसी बहुत आसान है, और ये हो गया तुमको 1 2 3, देख लो। अब फंक्शन दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है ए से बी में, ए से ए का 1 है, बी से बी का 2 है, और सी का 2 है, सी का 2 है, ये तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 है, नहीं सॉरी, हाँ 1 1 सिंगल 1 1 नहीं है, मेरी 1 हो गया, 1 1 है, एक सिंगल सिंगल का सिंगल होना चाहिए, ये 1 1 नहीं है, यानी मेरी 1 है, और ऑन टू भी नहीं है, क्यों देखो ना यार, क्योंकि वो यहाँ पे ये रेंज हो गया, और कोड में रेंज से कोड में जो रेंज जो है कोड में से छोटा है, तो यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है, तो 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू, नो मिनी 1 इनटू, ये आंसर हो गया, मिनी 1 माने जो 1 1 नहीं है उसको मिनी 1 बोलते हैं, आंसर हो गया इनटू। ओके, सही है, ये ना 1 1 है ना ऑन टू है। ओके, यानी मिनी 1 है इनटू है, बता दिया, मिनी 1 क्योंकि दो दो डिफरेंट एलिमेंट में से आ गया, इसलिए ये 1 1 नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन था, बना दिया। ओके, ए विल बी ऑन टू फंक्शन था, एफ ए बराबर बी, पहले बता दिया, ऑन टू होने के लिए एफ ए बराबर बी, और इनटू होने के लिए एफ ए बी का सबसेट हो, दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बता दिया मैंने आपको। ओके, such that function such that fx बराबर x plus 5 what type of function, मैंने बोला, अब ये चेक कर लो, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर होता है, और नंबर होता है, तो 1 1 और 2 दोनों होता है, चेक कर पहले। तो फंक्शन ए से बी में आता है, पहले ए बना, ए में 1 2 3, ये तरीका बना लो, कभी कभी गलती नहीं होगा, ये एरो डायग्राम। अब बी में बी ले लो, बी में कितना होता है 6 7 8, और नंबर x plus 5 है, x 1 1 रखो, 1 रखो 5 1 6, 1 का 6, 2 रखो, ए से ले सकते हो, 2 रखो 2 5 7, और 3 रखो 3 5 8, हो गया, ऑब्वियसली देखो 1 1 भी है और 1 2 भी है। ओके, दिस टाइप ऑफ 1 1 भी है, 1 2 1 1 1 2, हो गया, ये आंसर हो गया। ओके, दर्द ऐसा क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट क्वेश्चन सब है, ये बोला कि 1 2 3 वाज द फॉलोइंग फंक्शन ए से ए डज नॉट हैव इनवर्स ऑफ द फंक्शन, कौन के पास इनवर्स नहीं है, ये बहुत आसान है, इनवर्स होने के लिए 1 1 और 2 दोनों आना चाहिए, 1 1 का 1 1 है। ओके, उसके बाद 2 का 2 है, 3 का 3 हो गया, ये फंक्शन है। ओके, फंक्शन है, ये फंक्शन है, 1 का 2 है। ओके, बोला था ना कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, 1 का 2 है एक्स कोऑर्डिनेट में, 1 का 2 है 2 का 1 है, लेकिन 1 का 2 है 2 का 1 है। ओके, 2 का 1 है 3 का 1 है, ये भी है, 1 का 3 है, यहाँ चेक करो, 1 का 3 है, 3 का 2 है, 2 का 1 है, 1 का 2 है, कंफ्यूजन है, अब देखो यहाँ देखो एक चीज बताता हूँ, कंफ्यूजन है ना, देखो एक चीज देखो, मैं चेक बताता हूँ, सबका डायग्राम बना लो, फटाफट डायग्राम बनाओ, चलो पहले बना लो, फटाफट बना लो, टाइम नहीं लगाना, मैं जल्दी कर देता हूँ, लो समय ही नहीं लगेगा इससे, लो चलो सबका डायग्राम बनाओ, ओ सॉरी गाइस, ओके,
चलो हमको पूरा पूरा बनाना पड़ेगा, हम सोचे कॉपी करके काम चला लेंगे। चलो 1 2 3 4 4 छोटा ही बनाना पड़ेगा 4 ठो। चलो चलो देख ले क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अच्छा मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता था, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि तुम गलती करोगे ही, गारंटी है, वहाँ पे ही रहता है, प्रेशर रहता है बच्चों पे अक्सर। तो ये है तो 1 का 1 से, नो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो 1 1 1 2 है, इस बैलेंस पे काट दो, क्या इनवर्स मतलब कौन के पास डज नॉट हैव इनवर्स, इनवर्स नहीं है, इस वास्ते इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 का 2 से, 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, ठीक है ये भी सही है, और 3 का 1 से, ये इसलिए सेम हो गया, लो मेरी 1 हो गया, इसके पास इनवर्स नहीं है, आंसर भी हो गया। बोले कौन के पास इनवर्स नहीं है, आंसर ये आंसर हो गया। तो देखो ना इसका y कोऑर्डिनेट से हो गया, y कोऑर्डिनेट से हो गया, तो उसका वो फंक्शन इनवर्स 1 1 फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब बाकी इसमें देखो 1 का 3 सब चेक करो, ये आंसर तो ये हो गया, आंसर तो ये हो गया, दूसरे से चेक हो गया। 1 का 3 है, 1 का 3 का 2 है, 3 का 2 है, सबका अलग अलग आ गया, और 2 का 1 है, लो 2 का 1 है, 1 का 2 है, 1 का 2 है, 2 का 3 है, 2 का 3 है, और 3 का 1 है, तो ये तीनों के पास इनवर्स है। ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, लेकिन ये वाला 1 1 नहीं है, मिनी 1 है, देखो ना। 3 का भी कहाँ गया, ये वाला सॉरी उल्टा बोल दिया, ये भी 1 1 है, ये भी इनवर्स होगा, इसका भी इनवर्स होगा, इसका इनवर्स, इसका देखो 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है, 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है, आंसर भी हो गया, खत्म। इस तरह के सवाल के अप्रोच को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। The total number of one function from set A, one function का तरीका सुनो, one function या on to function क्या बोले ना, मैं तरीका बताता हूँ, तरीका सुनो। कभी तुमको one on to नंबर में लिख देता हूँ, थ्योरी याद है, नंबर ऑफ on to function, on to पे one on to दोनों आ गया, one on to functions, ओके। उसके लिए बस सिंपल तरीका याद है, ये पूछा हुआ एग्जाम में, फैक्टोरियल n निकालना, फैक्टोरियल n क्या बार पूछा हुआ, ज्ञान की बात याद है, फैक्टोरियल n या वो याद है, फैक्टोरियल n, ओके। तो जो भी a में एलिमेंट दिया हुआ है तो वही है, ये है ना, a में कितना एलिमेंट दिया हुआ है, वैसे नंबर वन का स्पेशली एक फॉर्मूला होता है, लेकिन जरूरत नहीं है, तो इसी a से कम जाएगा। a में कितना एलिमेंट है बताओ, a में कितना एलिमेंट है सर, a में 3 एलिमेंट है, तो फैक्टोरियल 3 बोल दो, कितना जाएगा, 3 का 6, आंसर हो गया 6, खत्म करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका a और b दिया, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ओके। a से b में फंक्शन निकालना है, बहुत आसान है, देखो ध्यान दो, a में आपके पास 2 एलिमेंट है, a में 2 एलिमेंट है, b में 3 एलिमेंट है, ध्यान दो a b c, इसका भी आंसर देख लो, बहुत आसान है। वन फंक्शन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, अच्छा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है, इसका तरीका मैं बताया था थ्योरी में, ओके। क्या होता है इसका, nb का पावर n है, डायरेक्ट करना, nb का पावर n है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b और उसका होल पावर करना n है, ये तरीका होता है, तो बहुत आसान है, तो कुछ है नहीं। तो b में कितना एलिमेंट है सर, 3 है, अब a में 2 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, चलो खत्म, बहुत आसान क्वेश्चन, 2009 में पूछा हुआ है, 2019 में p by q, ओके। चलो क्या बोला है, a और b दिया, द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम a टू b, भाई वन फंक्शन पूछा है, अब ये भी देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये इसमें a और b है, और ये 1 2 3 है, 1 2 3, ओके। तो a का तीनों को कर सकते हो, a का तीनों को सकते हैं, एक के लिए 3 जगह है, b के लिए फिर 2 बचेगा, ओके। तो इतना आंसर 6 होगा, कुछ करना नहीं है। जो अभी 1 1 बोलेगा तो एक की तरफ एलिमेंट देख लो, एक की तरफ एलिमेंट देख लोगे और उसके हिसाब से तुम 2 है तो 2 करके आंसर डाल, 2 के हिसाब से 2 है, ओके, तो आंसर 6 हो जाएगा। एक का दोनों 6 को बनेगा, तुम देखो ना, एक को तीनों से मिला सकते हो, फिर बी को तीनों से मिला सकते हो, ओके। तो बी को तीनों, जब एक को एक से मिला तो फिर बी को से मिलाना बराबर में, इसलिए मैंने बताया कि एक को एक के लिए कोई के लिए फिक्स कर दिया, ओके। मुझे एक दो यहाँ पे देखो, दो ऐसे बनाना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, एक के लिए तुम्हारे पास एक के लिए 3 जगह, अब एक भर दोगे तो फिर बी के लिए बचेगा तुम्हारे पास 2 जगह, ये तरीका होता है। तीनों अच्छा आंसर, सीधा आंसर 6 हो गया। 2022 का क्वेश्चन है, सब पूछा होगा आंसर है, ओके। आई फॉग तो बता ही दिया था मैंने, एक्स निकलता है इसका आंसर, कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं। ये फॉग है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने थ्योरी में भी करवाया आपको, ओके। तो फॉग में फॉग निकालना है तो सर एक्स जी एक्स को अंदर कर दो, जी एक्स को अंदर कर दो, ओके। मैंने बोला कि जहां पर आपको पहले जी पे हम लोग ऑपरेट करते हैं फॉग में, तो कुछ में फॉग पूछ रहा है, ओके। तो जी एक्स रख दो, एफ एफ में जहां फंक्शन एफ है वहां पे एक्स की जगह जी एक्स रख दो, जहां फंक्शन एफ है वहां पे एक्स की जगह जी एक्स रख दो, ये सवाल। तो एफ यहाँ है, एफ रखो, एफ है तो वहां पे 8 एक्स की जगह जी एक्स रख देना, एक्स का होल क्यूब, और जी एक्स का मान तुमको दिया होगा ना, दिया हुआ तो 8 जी एक्स मान दिया, एक्स का मान 3 होल पावर 3 3 काट दो, आंसर आ जाएगा 8x। सो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पूछा हुआ है, आंसर ये क्वेश्चन है 8x, ओके। गॉफ निकालोगे तो 2x आएगा, गॉफ निकाल के देखना तुम, 2x आएगा, क्योंकि x की 2 के साथ कर जाए 2x आंसर आएगा, गॉफ निकालोगे तो, ओके। गॉफ भी पूछ सकता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, गॉफ पूछा है, गॉफ पूछा है, गॉफ निकालना है तो पहले f पे ऑपरेट करेंगे, जहां पर g होगा, जहां पे g होगा वहां पे fx रख देंगे, जहां g होगा वहां fx रख देंगे, ठीक है गाइस, जहां g होगा वहां fx रख देंगे, ओके। चलो आ जाओ, g करें, जहां g होगा उसमें x की जगह fx रखेंगे, x की जगह fx, देखो यहां रखो, यहां पे g में x की जगह fx, 2 x की जगह fx प्लस 3, और fx का मान आपको पता है कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया, ओके। आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, आंसर ये हो गया, ओके। 2016 का क्वेश्चन है, देख लो, ओके गाइस। ये तो मैंने थ्योरी में करवा दिया आपको, a स्टार b देन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, a स्टार b इक्वल टू a स्टार, मैंने बोला a स्टार पहले a स्टार b दिया हुआ है ना, a प्लस b प्लस 1, पहले लिखो इसको समझाने के लिए, a स्टार e इक्वल टू a होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके।
जैसे कि गुना के लिए एक होता है, गुना में एक का गुना में कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 1 को 2 से गुना तो 1 को 5 से गुना करो, 5 को 1 से गुना तो 5 ही होगा, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 प्लस के लिए तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसी तरह ये ऐसी फॉर्मूला होता है, ए स्टार इक्वल टू ई को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है भाई। यहाँ पे मैंने इसको याद रखने का तरीका है, तो ए स्टार फॉर्मूला यहाँ पे एक जगह ए रहता है, बी जगह ई रहता है, ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ई, सॉरी ए करना है, ए प्लस ई प्लस 1 बराबर 0, तो ई का मान हो गया -1। बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ओके, ई का वैल्यू हो गया -1, आंसर हो गया तुम्हारा सी, ओके। ये पी वाई क्यू है क्वेश्चन, पी वाई क्यू है, बहुत बार पूछा हुआ है, ओके गाइस, आ जाइए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कितना पुट भाग हो गए, देखो 1 स्टार 2 स्टार 5, ओके, 1 स्टार 2, पहले 1 स्टार 2 निकाल देना और 5 निकालना है, तो पहले ए का मान 1 रहना, बी का मान 2 रखना, बहुत आसान है, ए का मान 1 तो बी का मान 2 रखना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बस हो गया, स्क्वायर स्टार 5 को ऐसा अंदर कोई 6 निकालिए, ये 5 हो गया, स्टार 5, अब 5 फिर एक जगह 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25 25 25 25 50, आंसर हो गया डी, ओके। 2018 क्वेश्चन है, ओके। ए दिया हुआ है, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, थ्योरी में आंसर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में करवा देता है, 2 का बड़ा स्क्वायर होता है फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर 2 का बड़ा 4 16 आंसर हो गया, 2 एलिमेंट इसलिए, ओके। बाइनरी ऑपरेशन पूछा, 4 स्टार 5 कितना आसान है, रख दो यहाँ पे, 4 स्टार 5, इससे आसान क्वेश्चन पूछा ही नहीं, कितना आसान चैप्टर है बताओ, बच्चों को मुश्किल लगता है, एक जगह 4 रख दो, अब ये 4 बी है, बी की जगह 5 रख दो, ओके, और माइनस हो गया, आंसर आ गया 4 बी, 3 जगह 12 5 का 20 और माइनस 2 तो 32 30 बचेगा आंसर, ओके। कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। 20 का क्वेश्चन पे 20 का क्वेश्चन, ये भी ये ओ जो है वो 0 नहीं है, ओ है, माने बाइनरी ऑपरेशन लिखा भी हुआ है, ओ इज डिफाइंड बाय देखना दिया हुआ है, तो रख दो 2 ओ 3 ओ 4, तो एक जगह 2 रख दो, एक जगह 2 रख दो, एक जगह 2 रख दो, यहाँ पे बी है 3 रख दिया, एक जगह 2 बी जगह 3 रख दिया, अब ओ 4 रख दो, ये हो गया 4 3 7 7 ओ 4 704 नहीं है, ये ओ है, गलती मत करना, ओ नहीं समझ आता था सर, एक जगह 7 रख दो, स्टार्ट भी कर सकते हो, 2 7 14 2 7 14 और प्लस बी 4 14 4 18 आंसर आ गया, 18 है कि नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर ये वैसे टाइप का 2 ओ रख दो, 3 की एक जगह रख दो, पहले क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, 2 ओ 3 और ओ 5, ये ओ नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा हूँ मैं, एक जगह 2 है, 3 इंटू 2, एक जगह यहाँ पर 2 रख रहे हैं, एक जगह 3 रख देंगे, ओ नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन, ओके। 3 6 3 9 9 बाइनरी ऑपरेशन 5, तो रखो 9 रख दो, एक जगह 9 रख दो, प्लस 5 कर दो, 9 5 9 27 32 32 तो है नहीं, देख लें, चेक कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर इसलिए, तो बहुत आसान है, तो ये तो ये और आसान क्वेश्चन है, पूछा 2009 का क्वेश्चन है, जब तुम लोग पैदा हुए तो उस टाइम में, जब पैदा नहीं हुआ होगे 1 2 साल पहले हुआ होगा और क्या, ठीक है, चलो आ जाओ। तो x स्टार y इज इक्वल टू 1 प्लस 12x प्लस xy, रख दो यहाँ पे 2 स्टार 3 यानी x का 2 रख दो, x का 2 रख दो यहाँ पे 12 गुने 2 और प्लस 2 इंटू 3, बहुत आसान क्वेश्चन है, 24 24 30 31 आंसर हो गया, ओके, फाइनली खत्म, ओके गाइस। तो सबसे पहले आप लोग इतना देर ठीक है, उसके लिए शुक्रिया, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, और अगले सेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए, ओके। और अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, लेक्चर देखना चाहते हैं, तो लास्ट में आपको इस चैप्टर का भी मैंने टेस्ट आपको नहीं दिया है, टेस्ट आपको अगले लेक्चर चैप्टर में देंगे, जब हम आपको इन्वर्स पढ़ाते हैं, तो इन्वर्स का और इसका भी क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव 2 नंबर का शॉर्ट आपका करके भी आ जाता है, बाकी ऑब्जेक्टिव खाली आता है, जो मैंने आज करवाया 40 42 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया आज, ओके, 42 क्वेश्चन करवाया, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिया आपको, और इसका जो नोट्स है, जो अभी मैं पढ़ाया हूँ लेक्चर नोट्स, ये आपको पीडीएफ फाइल में दे देंगे, टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन करना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हो, बहुत सारा डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, टॉपिक पढ़ना चाहते हो, वीक है, तो आप जाकर यूट्यूब पे जाना, उन्नति ज्ञान का चैनल डालना, ओके, उसका वो डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, यू कैपिटल यू लिखना, कैपिटल जी लिखना, कैपिटल ये लिखना विदाउट स्पेस के, आप फुल स्टॉप देना जरूरी है, ये लिखोगे डायरेक्टली चैनल पर पहुंच जाओगे। और एक उन्नति एहसान है, ओके, एक उन्नति एहसान है आपका, उन्नति एहसान पे भी जाओगे, उन्नति एहसान, तो इसमें भी आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, ये सब पब्लिक नहीं है, ये आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पब्लिक नहीं है, प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, लेक्चर वाले लेक्चर मिल जाएगा आपको, जो भी देखना है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, सी यू देन, बाय, दैट्स ऑल, मिलते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए, जरूर पूछना, या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, ओके।